बुलाना चाहूँगा मिस्टर आर्यन सर को कि वो उनका प्रेज़ेंटेशन जो है वो शुरू कीजिए। तो जितने भी लोग यहाँ हैं डिजिटल तालियाँ के साथ में उनका स्वागत कर सकते हैं। मिस्टर आर्यन प्लीज़ आप अपना प्रेज़ेंटेशन शुरू कीजिए सर, क्योंकि लोग थैंक यू वेरी मच जी एंड एक्सट्रीमली सॉरी मैं आप सभी को नमस्कार और देरी के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रेंथ देखते हुए हम लोग चाह रहे थे कि कोई मिस ना हो जाए क्योंकि आज की स्पेशल जूम है। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर दिस वार्म वेलकमिंग मी। सो तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर इस सेशन को ज्वाइन किया। दोस्तों मेरा नाम आर्यन है और मैं कैरी पैक इकोसिस्टम के साथ में एक कंसल्टेंट और ट्रेनर के रूप में यहाँ जुड़ा हूँ दोस्तों। सो मेरा मेन फोकस है कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना, कॉम्प्लेक्स ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझाना और उन्हें डिजिटल इकोसिस्टम के इकोसिस्टम को समझने में गाइड करना। दोस्तों मैं यहाँ किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए नहीं हूँ, बल्कि एजुकेशनल पर्पज से नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सभी अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके। दोस्तों क्योंकि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन सही क्लैरिटी और सही डायरेक्शन की बहुत जरूरी है। सो माय फ्रेंड्स, मेरा रोल है आपको स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग देना, लॉजिकल तरीके से चीजों को समझाना और अवेयरनेस क्रिएट करना। दोस्तों कैरी पैक जैसे प्रोजेक्ट्स को समझना जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति को अपना डिसीजन अपनी रिसर्च और रिस्क अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लेना चाहिए। तो दोस्तों बिना समय वेस्ट किए आइए स्टेप बाय स्टेप है कि यह इकोसिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर क्या है। दोस्तों मैं फिर से एक बार आप सभी को ये रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आपको आखिरी तक हमारी सेशंस के साथ में बने रहना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सनैलिटी इस सेशन में हमारे साथ में बहुत जल्दी जुड़ने वाली है, जो कि हमने अपना आधा स्लॉट जूम का जो समय दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ है। ऑलरेडी हम लोग 17 मिनट लेट चल रहे हैं। सो माय फ्रेंड्स आखिरी तक बने रहे, यही रिक्वेस्ट मैं चाहूंगा। सो दोस्तों ये सेशन केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो माय फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइमिंग। So to understand this project, my friend, I want to share a small video which will tell us about these projects. So here is it, my friends. Welcome on once again. When AI takes the center stage, computing power has become the new energy of the world. Yet this energy is monopolized by a few tech giants. Over 80% of global high-performance GPUs are controlled by NVIDIA, AWS, and Google Cloud. Meanwhile, vast amounts of idle GPUs and CPUs are being wasted. Ordinary users are excluded from this new energy economy. This is why the CA supercomputing protocol, Scary Pact, was born. Calculation and fair value return of computing resources. Carry Pact is inspired by the pioneering spirit of supercomputing pioneer Seymour Cray. Carry Pact liberates computing power from monopoly, allowing everyone to participate in the AI energy revolution. Carry Pact is built on BOT, where BOT, the native token, BOT enables real physical mining through a dual mining model. CA, the ecosystem token with a total supply of 210 million, carries the intrinsic value of the entire computing power economy. The protocol operates a chain-level GPU plus CPU heterogeneous compute matching mechanism at the core blockchain layer, powered by the Dynamic Allocation Algorithm, DAA, and consensus-based proof of compute, CPC, ensuring every unit of computing power can be tokenized, validated, settled, and rewarded on-chain. BotChain pioneers the world's first DPIN plus POS dual mining public blockchain model. DPIN mining, powering decentralized real-world compute, where every device, every watt of power generates tangible value. POS, proof of stake, the governance and staking engine, empowering community-driven governance, consensus, and shared rewards. Together, they form a dual-engine dynamic. Production times growth equals sustainable power. From computing power production and task matching to revenue settlement and deflationary circulation, Carry Pact builds a verifiable and sustainable global compute loop on BotChain. Carry Pact extends beyond protocol. It's a full-stack industrial. Recording in progress. BotChain,
The energy foundation of global compute power. Carry Pact, the global hub for computing power scheduling and value distribution. Carry Miner, Carry Phone, Carry UCard, empowering everyone to participate, mine, earn, and spend seamlessly. Meanwhile, Carry Hub connects global nodes, and Carry Fund provides computing power insurance and growth capital, ensuring the long-term stability of the ecosystem. Carry Pact's rise is not driven by capital, but by global consensus. It has established 18 DAO core communities across Asia, the Middle East, Europe, and North America. Carry Pact builds a global network of trust and value synergy. As a decentralized computing alliance, Carry Pact bridges AI, blockchain, and the real economy, reshaping how the world accesses and utilizes computational energy. Driven by a unified global vision, Pact outlined a clear growth roadmap. 2025, Quarter 4, protocol validation and node deployment. Establish the foundational network and computing verification system. Launch the bond-chain computational proof and node infrastructure. 2026, hardware production and commercial activation. Mass-produce Carry Miner devices and launch the Carry UCard. Global node count surpasses 100. 2026, Q3 to Q4, standardization and ecosystem expansion. Partner with AI labs and cloud enterprises to standardize computing power supply. Release Carry Phone, the personal computing gateway. 2027, financialization and global maturity. Launch Carry Market, the global computing power asset trading platform. Introduce staking and credit systems for computing assets. Global node count surpasses 10 million. Begin preparations for NASDAQ listing. Carry Pact's mission is to make computing power a public energy resource for humanity. By combining real computing power times decentralized networks times community consensus, Carry Pact builds a free, open, and sustainable global computing economy. Carry Pact, restoring the true value of computing power. The new era of global computation has begun. So my friends, am I audible? रमेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। ओके, सो एक बार आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं और फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है हम लोग बहुत ही क्विकली वाइंड अप करने वाले हैं। रीजन बीइंग कि हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटीज जो मीटिंग में जुड़ी हुई या जुड़ने वाले हैं दोस्तों। सो आखिर तक बने रहे। सो माय फ्रेंड्स, अभी हमने जो यहाँ वीडियो देखा है, इट इज अबाउट द कैरी पैक्ट। सो ये किस बारे में है दोस्तों? ये है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। दोस्तों, यह एक डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल है जो बोट चेन पे बना हुआ है। बोट चेन का पहला इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर इसका मेन एम है ब्लॉकचेन प्लस रियल कंप्यूटिंग पावर को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना। सो फ्रेंड्स, आज हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि पब्लिक ब्लॉकचेन्स क्या है, ब्लॉकचेन का इवोल्यूशन कैसे, देन एडवांटेजेस, टोकेनॉमिक्स, इनकम मॉडल एंड रिस्क असेसमेंट। सो फ्रेंड्स, सेशन के अंत तक आपको पूरी क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल से। क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैल्यू दोस्तों यहाँ पर किस सेक्टर से आती है? और इसका आसान सा जवाब है दैट इज पब्लिक चेन्स। दोस्तों, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी जैसे प्रोजेक्ट्स ने इकोसिस्टम के इनके इकोसिस्टम ने यहाँ पर जो कारगर ग्रोथ करी है दोस्तों, इससे हमें यह समझ में आता है कि जितनी बड़ी इकोसिस्टम उतनी ही ज्यादा वैल्यू उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को यहाँ पर आती है। सो फ्रेंड्स, इसलिए पब्लिक ब्लॉकचेन्स में इन्वेस्ट करना मतलब फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्ट करने जैसा है, और इट इज लाइक इन्वेस्टिंग इन अ नेशंस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर माय फ्रेंड्स। सो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन को इवोल्यूशन को कि कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट की।
दोस्तों ब्लॉकचेन 1.0 दैट वाज बिटकॉइन, ये पूरी तरीके से फोकस था दोस्तों, लाइक डिजिटल करेंसी, एक पब्लिक लेजर है दोस्तों, और आज की तारीख में स्टोर ऑफ वैल्यू या डिजिटल मनी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, 100% डिसेंट्रलाइज। सो माय फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पर इथेरियम इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। हम सभी लोग इन इकोसिस्टम का हिस्सा रहे कभी ना कभी, जहां पर हमने ढेरों सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देके दोस्तों उनको इस्तेमाल करें। और यही वो दौर था जब मेम्स, एनएफटी, गेमफाई, सोशलफाई और मेटावर्स जैसे नैरेटिव्स नए नए सेट हुए मार्केट के अंदर में। और उन पर्टिकुलर नैरेटिव्स के ऊपर में हम कहीं कहीं गुना की यहाँ पे ग्रोथ देने वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे, इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स वहाँ पर डेवलप हुए। अगर हम में से किसी ने उन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया होगा दोस्तों, आपने एक मेजर प्रॉब्लम वहाँ फेस करी होंगी। और ये दो चीजें दोस्तों, जैसे कि स्पीड और गैस फीस। इन्हीं वजह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कम्युनिटी बेस्ड थे, अ, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया गैस फीस और उसकी स्पीड की वजह से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ब्लॉकचेन 3.0 आया, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट्स करी, जैसे कि फास्ट ट्रांजेक्शन स्पीड्स, एक्सट्रीमली या लो गैस फीस दोस्तों, साथ में क्रॉस चेन कंपैटिबल सिस्टम्स, डीफाई और डेक्स, जहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के में कॉम्पीट करने लगे दोस्तों। वो डेक्स की हम बात कर रहे थे, और डीफाई जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा यहाँ पर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के अंदर में आया, वो आया दोस्तों ब्लॉकचेन 3.0 के बाद में। यही से दोस्तों रिटेल यूजर्स के साथ साथ में बिग इंस्टीट्यूशनल जायंट्स और बड़ी बड़ी हेज फंड कंपनीज ने अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू करा दोस्तों क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर में। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से शुरू हम समझ सकते हैं, बट इकोसिस्टम यूजर के तौर पे हमने और आपने एक अगेन यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम तब भी और आज भी फेस कर रहे हैं दोस्तों, और वो यहाँ पर ये थी कि हम कहते हैं ना कि डेवलपर कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बनी थी, या फिर आज की तारीख में जो डे टू डे लाइफ में हम दूसरे यहाँ पर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। सो आज भी इन बिल्ड टूल्स नहीं है किसी ब्लॉकचेन के अंदर में। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए दोस्तों यहाँ पर बॉटचेन मार्केट के अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ है। सो आप यहाँ पर देखने वाले दोस्तों अल्ट्रा फास्ट स्पीड, साथ ही में वेरी लो गैस फीस, क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी दोस्तों, साथ ही में एआई बेस्ड डेवलपमेंट टूल्स जैसे कि मैजिक ब्लॉक एआई दोस्तों। यहाँ पर आप कोडिंग, ऑटोमेटिक डिबगिंग, ये सारे फीचर्स दोस्तों प्रोग्रामर टारगेटेड बनाए गए हैं। क्योंकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर में दोस्तों आप अपना कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो जो फीस जनरेट होती है ब्लॉकचेन के ऊपर में, उससे 80% दोस्तों फीस शेयर करी जाती है प्रोग्रामर्स के साथ में या डेवलपर्स के साथ में। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर डेवलपर्स एआई की मदद से जल्द विद इन 30 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम दोस्तों आप अपना मेम टोकन या कोई भी टोकन या पूरा प्रोग्राम दोस्तों यहाँ पर लॉन्च कर पाएंगे। ऐसे रेडी टू यूज, रेडी टू एग्जीक्यूट मॉड्यूल्स इनके ब्लॉकचेन के ऊपर में यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब समझते हैं बेसिक को, इसके जो कि हमारी बोर्ड चेन है, फ्यूचर रेडी ब्लॉकचेन जिसको हम कह सकते हैं, जहां पर वेब 3 प्लस एआई की इंटीग्रेशन से दोस्तों हम लोग कमाल करने जा रहे हैं। सो आप इसके अंदर में कुछ टोकनॉमिक्स पार्ट को समझते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई देख पाएंगे दोस्तों। इसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको ग्रोथ प्लानिंग के लिए हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी 70% माइनिंग आउटपुट माइनिंग के थ्रू आएगी दोस्तों, लाइक 10% फ्रॉम द होम माइनिंग मशीन्स, 30% फ्रॉम द डेडिकेटेड माइनिंग मशीन्स दोस्तों, एंड 60% फ्रॉम द पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग मशीन। रिमेनिंग 5 सो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आने वाली है। इसका जो नेटिव टोकन है दैट इज बोट टोटल सप्लाई जिसकी थी 150 मिलियन की, इनिशियल लिस्टिंग प्राइस वाज 5 to 12, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट $10 दोस्तों, बहुत ही स्टेबल प्राइस के ऊपर में यहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर में जिस प्रोजेक्ट के नाम से आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया है, दैट वाज कैरी पैक दोस्तों। कैरी पैक बोट चेन का पहला बेंचमार्क इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स। हेलो, ये बोल रहा हूँ मिस वैली अकाउंट इस भेज प्रोजेक्ट को दीजिए। डिजाइन किया गया दोस्तों टू ग्रो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। इसका मकसद ये है कि ब्लॉकचेन के ऊपर में, बोट चेन के ऊपर में एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैसे ग्रो किया जाए। साथ ही में दोस्तों इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया, आप देखने वाले हैं। साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ पर रियल यूटिलिटी क्रिएट करना भी इनका यहाँ पर फोकस है। सो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक टोकन नहीं है बल्कि पूरा इकोसिस्टम डेवलप होने जा रहा है फ्रेंड्स, जहां पर टोटल सप्लाई को बहुत ही स्मार्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पर डिजाइन किया गया है।
जैसे कि आप इस पर्टिकुलर मॉडल में देखेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल्ड इमिशन आप देखने वाले हैं, बैलेंस्ड अलोकेशन है दोस्तों, बहुत ही बैलेंस्ड अलोकेशन है, जो चाहे में हो या कैरी पैक में हो दोस्तों। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है ये 22 साल के लिए। हम कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल्स में ऐसा प्रोजेक्ट सुनने जा रहे हैं दोस्तों जिसका सेल्फ लाइफ भी 22 साल के लिए डिजाइन किया गया है। वही इस पे आइए आप सो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट पे। ये इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाता है। सो हम समझते हैं दोस्तों इसके टोकनॉमिक्स को, जो कि इस किसी भी प्रोजेक्ट का क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फ्रेंड्स, मैं पूरा अटेंशन चाहूंगा आने वाले 3 स्लाइड के लिए, क्योंकि यही हमारे प्रेजेंटेशन की कोर और हार्ट है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, टोटल सप्लाई 210 मिलियन है। फ्रेंड्स, 210 मिलियन में से मिलियन यहाँ पे स्वैपिंग के लिए रखा हुआ है, जो कि आप aave.ai के ऊपर में जाके आप चेक कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होता है लिक्विड डेटा ऑल, सो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद की रिमेनिंग 200 मिलियन की जो सप्लाई है दोस्तों, ये सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर प्रॉपर वेस्टिंग शेड्यूल के साथ में, इमिशन मॉडल के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि दे आर इमिटिंग डेली 40,000 टोकन्स वहाँ पे बीएनबी पड़ा है। दोस्तों। इन 40,000 टोकन में से 42% जो टोकन है, जो कि 16,800 होती है, ये जाती है दोस्तों यहाँ पर माइनर्स को, या फिर जिन्होंने हैश रेट में यहाँ पर हैश रेट परचेस किया है दोस्तों। 18% जाती है दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर पीओएस माइनिंग करेंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग करेंगे, जिनके पास में सीए टोकन होंगे, उसको आप यहाँ पे 1 क्लिक स्टेक कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर 7,200 टोकन यहाँ पे अलोकेट करके रखी हुई है दोस्तों। 35% जो टोकन है दोस्तों, जो कि 14,000 टोकन होती है, 14,000 सीए टोकन, ये यहाँ पर जाती है दोस्तों दो तरीके की एक्टिव इनकम्स के अंदर में। फ्रेंड्स, 3% जो अलोकेशन दैट इज फॉर द डाओ मेंबर्स। और हम एक बताते हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर डाओ मेंबर जो है दोस्तों, वो यहाँ पर हमें और आपको बनने का मौका मिलता है एज ए कम्युनिटी मेंबर। सो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 1200 टोकन यहाँ पर रखी गई है। रिमेनिंग 2% टोकन आर फॉर द फाउंडेशन माय फ्रेंड्स। दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर 40,000 टोकन जो डेली रिलीज है, ये हर पे आइए। साल बाद में 10% पे रिड्यूस होएगी। सो इस तरीके दोस्तों फाइनली ये पूरा एमिशन मॉडल कंप्लीट होगा यहाँ पर 22 इयर्स में। फ्रेंड्स, ये था कैरी पैक का टोकनॉमिक्स, हमने समझने की कोशिश करी। अब समझते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स को। आउट पे क्लिक करिए। फ्रेंड्स, पैसिव इनकम में यहाँ पे दो तरह की इन्होंने इनकम दे रखी हुई है। सो मिनिमम यहाँ पर आप $100 का हैश पावर बाय कर सकते हैं। इट मींस अगर आपको इनके इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करना है तो आपको $100 से यहाँ पे मिनिमम एंट्री बैरियर यहाँ पे रखा हुआ है 100 आ जाएगा। दोस्तों। फॉर कैलकुलेशन पर्पस $1 इक्वल्स टू 1 हैश रेट यूनिट। स्टैटिक माइनिंग के अंदर में दोस्तों यहाँ पर 16,800 जो सी टोकन ये डेली रिलीज होते हैं। सो आपका जो इंडिविजुअल हैश रेट रहेगा, मतलब आपने जो यहाँ पर हैश रेट बाय किया है डिवाइड बाय चलते चलिए। कंपनी में जितने लोगों ने यहाँ पर हैश रेट बाय किया है। हाँ, सो फ्रेंड्स, ये जो हैश रेट आता है या जो स्टैटिक माइनिंग आता है, ये बिना किसी एक्सपायरी के आता है। सो ये जो माइनिंग आउटपुट हो, ये आपको पूरा का पूरा 22 साल के लिए आते रहेगा दोस्तों। इसको एक बार फिर से मैं करता हूँ, 16,800 मल्टीप्लाइज बाय योर इंडिविजुअल हैश रेट डिवाइड बाय टोटल नेटवर्क हैश रेट, मतलब नेटवर्क में जितना हैश रेट है उसको डिवाइड उस it will be your hash rate will be divided by company's total network hash rate. So by this formula you will get your daily mining output of CA. का मैं पहली बार दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी का मिस्टर वी, आप सभी को कैरी पैट के एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म पर जो आर्थिक आजादी लेकर आने वाला है, लेकर आया ही है, बस प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं, ऐसे इस मंच पर दिल से मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आप सभी वक्त पर उपस्थित हुए, और जो हमारे आज के प्रेजेंटेशनर थे मिस्टर आर्यन जी और हमारे कोस्ट मिस्टर रमेश आंबेकर जी, उनका भी मैं धन्यवाद यहाँ पे देता हूं। दोस्तों, आज का हम लोग का जो सेशन है बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर स्पर्श करने जा रहे हैं, जो सभी के मन में एक विचार आ रहा है। सभी लोग कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक कहानी से मैं उसकी शुरुआत करता हूं।
एक गांव था पुराना, वहां पे ऐश्वर्य की कोई कमतरता नहीं। उसको एक ईगो आया था कि मैं सभी को खुश कर सकता हूं। मेरे राज्य में ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जो मुझसे नाराज होगा। मैं जो चाहे वो होता है। ऐसे उसका एक ईगो का पैटर्न बना था, एक अहंकार था, उसका सोच था, दिमाग था। तो उसी उसमें वो रहता था। किसी कारणवश उसके प्रधान का उस गांव के, उस शहर के, उस देश के एक गरीब व्यक्ति, एक कॉमन व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति से पाला पड़ा। और वो व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं राजा से कुछ मांग लूं तो क्या राजा मुझे देगा, मुझे खुश करेगा, मुझे संतुष्ट करेगा। प्रधान बोला, अरे वो पूरी दुनिया को कर रहा है, पूरे देश को कर रहा है, पूरे आवाम को कर रहा है, पूरे पब्लिक को कर रहा है, सबको कर रहा है, तो आपको क्यों नहीं करेगा? और मांग मांग के एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति मांगेगा क्या? तो बोलता, मुझे राजा के पास लेके चलो। तो राजा को भी प्रधान बोलता है, एक ऐसा ऐसा व्यक्ति आपको चैलेंज कर रहा है। राजा बोलता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सबको खुश करने के लिए आया हूं, मेरा जन्म ही सबको खुश करने के लिए हुआ है। तो गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति या भिखारी व्यक्ति, उसको लेके प्रधान अपने राजा के दरबार में जाता है। राजा बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो एक सामान्य राजा क्या सोचेगा? एक कोई राजा क्या सोचेगा? एक गरीब व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति आया है तो क्या मांगे? खाना मांगेगा, कपड़ा मांगेगा, औषधि मांगेगा, और भोग विलास की कोई वस्तुएं मांगेगा, पैसे मांगेगा, अशरफियां मांगेगा। वो गरीब व्यक्ति राजा को कहता है, मेरा ये पात्र है, आप जो देना चाहते हो वो इसमें डाल सकते हो। अगर ये भर गया तो मैं यहां से निकल जाऊंगा, मैं समझूंगा राजा ने मुझे संतुष्ट किया। राजा बोलता, ये कौन सी बात है? तो राजा बोलता, जाओ भाई, इसके पात्र में थोड़ा अनाज डाल दो, अपनी इसमें गोडाउन में पड़ा है, थोड़ा सा डाल दो भाई के, 1 मुट्ठी भर, 10 मुट्ठी भर। तो जैसे जैसे एक एक मुट्ठी उसके पात्र में पड़ती रहती है, वो पात्र भरता नहीं है। 10 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं, मुट्ठी भर भर के दाना डाल रहे हैं, फिर बोरिया भर भर के आती है, पूरा अनाज खत्म हो जाता है। राजा परेशान हो जाता है, ये क्या, ये पात्र भर क्यों नहीं रहा है? फिर जो खजाना रखा था उसमें से अशरफिया चालू होती है, वो डालना चालू होता है, फिर भी वो पात्र भरता नहीं। ऐसा देखते देखते राजा का पूरा खजाना खाली होने लगता है। राजा परेशान होता है, अपने अहंकारों को टूटते हुए समझते हुए उस भिखारी के पैर पड़ता है, उसको पैर छूते हुए कहता है, महाराज आप बताइए क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं आपको संतुष्ट क्यों क्यों नहीं कर पा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, ये पात्र है क्या? ऐसा कौन सा पात्र आप लेकर आए हो कि मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं? तो वो गरीब व्यक्ति, वो साधारण व्यक्ति, वो सामान्य व्यक्ति कहता है, ये पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी है, जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाली, संतुष्ट नहीं होने वाली। आप जितना चाहे उसको देने की कोशिश करो, हर बार उसके अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, मत्सर है, क्रोध है, लालच है। ये सब कुछ जितने भी बातें हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। एक जैसे ही खत्म हो गई दूसरी उठेगी, दूसरी खत्म हो गई तीसरी उठेगी। यानी आप चाहकर भी किसी को भी सेटिस्फाइड हर बार नहीं कर सकते हो। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि इफ यू कैन मेक फूल सम पीपल sometime, all of the people sometime, but you cannot make fool all people all the time। उसी तरह से मैं कहता हूं यहाँ पे कि हम लोग संतुष्ट बहुत सारे लोगों के लिए कुछ समय कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए काफी समय कर सकते हैं, पर सभी लोगों को सभी समय के लिए, एक समय के लिए, समान समय के लिए संतुष्ट नहीं कर सकते हो। आज आज ये जूम मीटिंग का पर्पस यही है दोस्तों, कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, लोग सारे हमसे बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं, पर एक समय में हम उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी उस राजा के जैसा सोच रखता हूं कि मैं सबको संतुष्ट करूं, सबको सब कुछ दूं, जो जो मेरे पास है, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास आया है, जो अपडेशन मेरे पास आया है, जो सिस्टम मेरे पास आया है, पर चाहकर भी मैं सभी के पास पहुंच नहीं पा रहा हूं। तो इसीलिए दोस्तों, पहली बात, जिन जिन व्यक्तियों का मेरे वजह से अभी तक दिल दुखा होगा किसी न किसी कारणवश, सर ये भी बताइएगा क्योंकि कैसे बहुत सारे लोगों ने संतुष्ट दस होना दस है। दिन पहले मुझे फोन किए, 15 दिन पहले फोन किए, 7 दिन पहले फोन किए, चंद घंटों पहले फोन किए। मैं फोन का उनको जवाब व्हाट्सएप पे टेक्स्ट तक नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों। तो उन सभी का मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। और उसी के साथ में
बहुत सारे कुछ उलझे लोग मेरे साथ में आए, सुलझे लोग मेरे साथ में आए, समझदार लोग मेरे साथ में आए, वो सिस्टम को, सिचुएशन को, परिस्थिति को समझ रहे हैं। ऐसे सभी मेरे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका मैं नमन करता हूं, उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूं। दोस्तों आइए चलते हैं, आज का सेशन हम खास क्यों कहते हैं, आज क्या होने जा रहा है। 100% आज का ये सेशन सुनने के बाद आपको एक रोड मैप मिलेगा। हम 3 बातों को यहाँ पे कवर करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है कैरी पैट का फ्यूचर क्या है। हम इस इंडस्ट्री में आए, इस प्रोजेक्ट में स्पेशली आए हैं क्योंकि मैं मानता हूं कि आज हमारे साथ में 300 350 लोग जो बने हुए हैं वो सभी अपने आप में क्रांति लाने वाले लीडर्स है, वो सोल्जर्स है, आर्मी मैन है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ सोच रखने वाले वो सारे हमारे पिलर्स है ये, क्योंकि ये जस्ट अभी शुरुआत हुई है, ये आगाज है। तो ये सभी लीडर्स, सर जूम मीटिंग ज्वाइनिंग उनको समझना जरूरी है कि आज ये कैरी पैड में हमारा भविष्य क्या है। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हम इस सिस्टम में हैं, तो हमें किस तरह से डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पे काम करना है, किस तरह हम लोग एकत्रित काम करेंगे, किस तरह मिलकर काम करेंगे, किस तरह एक परिवार के जैसे काम करेंगे, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। सिर्फ भारतीय नहीं दोस्तों, हम मानव हैं, हम इंसान हैं, क्योंकि अलग अलग देशों से भी लोग हमारे साथ में, वो सब हमारे भाई है, बंधु है, हमारे एसोसिएट्स है, हमारे पार्टनर है। तो एक प्रैक्टिकल हम चीजों को, सारी चीजें समझेंगे। और तीसरा टॉपिक हम क्वेश्चन आंसर एक दूसरे के साथ में करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। कोई भी सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हो। जो जो मेरे पास जानकारी होगी वो डेफिनेटली मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आइए चलते पहले टॉपिक पर, कैरी पैट ये जो प्रोजेक्ट है। सबसे पहली बात, जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के प्रोफाइल को समझना जरूरी है। ये प्रोजेक्ट में कॉइन स्टोर के मालिक जॉनसन झाओ, उनका ये प्रोजेक्ट है। कॉइन स्टोर के मालिक, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, एक बहुत बड़ा प्रोफाइल अपने आप में वो प्रोजेक्ट रखता है। ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर, यानी कॉइन स्टोर इस तरह का एक्सचेंज है, उसके वजह से जॉनसन झाओ अपने आप में एक पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी बन चुकी है साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में सॉरी। तो वो बन चुकी है चाइनाज में, कोरियाज में, सिंगापुर में, मलेशिया में। उनको बहुत लोग जानते हैं, मानते हैं और फॉलो करते हैं। उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट लाए हैं काफी लंबे समय चलाए हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट डंप हुए, कुछ प्रोजेक्ट कोलैप्स हुए, कोई बात नहीं। कोई इंसान अगर कोई प्रोजेक्ट लाता है, कुछ चीजें बनाता है, कोशिश करता है, तो बहुत बार असफलता का सामना करना होता है। हमें वो समझना जरूरी है। यानी आपको भविष्य में अगर कुछ बातें सुनाई देगी तो उससे मन को डटे रहना है, मन को मजबूत करना है कि ये सब होता रहता है भाई, हुआ रहेगा इस तरह से। तो उन्होंने अपना खुद का एक पब्लिक चेन, यानी ब्लॉकचेन का बोट चेन तैयार किया, जिसका नाम है BOHR, भोर। जैसे बाइनांस का हम कहते हैं बाइनांस है, वैसे ये BOHR है, भोर। बाइनांस का नेटी टोकन है BNB, वैसा इसका नेटी टोकन है बोट। बाइनांस का BSC Web20 चेन है, ब्लॉकचेन है, पब्लिक चेन है, उस तरह से इसका है बोट पब्लिक चेन। और ये बोट बड़ा है रोबोट से, क्योंकि आज के दुनिया में आप सभी को पता है, हम सभी लोग रोबोट से कनेक्टेड है, बोट से कनेक्टेड होने जा रहे हैं, और उसी के साथ में ये टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होने जा रहे हैं। ये जो ओनर है, उनके काफी सारे प्रोजेक्ट इसके पहले भी थे, अभी भी है, इसके आगे भी रहेंगे। यानी भविष्य में मैं आप सभी को आगाज करना चाहता हूं कि अगर कोई मार्केट से कुछ न्यूज आती है, हमें न्यूज सुननी होती है, पर उस पर किस तरह से रिएक्ट करना होता है और उसको अपने जीवन में किस तरह से लाना होता है, वो डिपेंड्स करता है अपने आप कर खुद पर। तो वहां पे हमें ये बात समझनी है, जिस व्यक्ति के साथ हम जुड़े, जिसने बोट चेन, पब्लिक चेन को बनाने की कोशिश की पिछले 2.5 साल से, उसके बाद जो प्रोजेक्ट उसके ऊपर उन्होंने लॉन्च किया है, बोट चेन क्यों लाया है? बोट चेन इसलिए लाया गया है क्योंकि उनका कंपटीटर, जो आप सभी को पता है दोस्तों, उसका कंपटीटर कोई नहीं, वो है बाइनांस, CJ। तो उसको कंपटीशन देने के लिए बोट चेन की स्थापना की गई है।
क्योंकि कोई भी ये कोई सॉफ्टवेयर वाला काम नहीं होता कि 10 दिन में, महीना भर में, 15 दिन में सॉफ्टवेयर बन गया, लॉन्च हो गया। नहीं दोस्तों, उसके पीछे बहुत सारा टेकी से भी काम होता है, टेक्निकल काम होता है, फंडामेंटल काम होता है, बहुत सारा क्रिटिकल काम होता है। तो उस तरह से बोर्ड की स्थापना की, और बोर्ड बनाने वाले जो है वो वीचैट, ट्रॉन का जो मैनेजमेंट है, पीछे जो टेक्निकल है, उन्होंने बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ रहेगा, कितना खर्चा किया रहेगा, कितना समय दिया गया रहेगा। और जो मैं बातें कर रहा हूं, जिन सर का मैं नाम ले रहा हूं, रिस्पेक्टेड जॉनसन जाओ जी का, या टेक्निकल सिस्टम का, वीचैट और ट्रॉन के, उनके मैनेजमेंट का, तो दोस्तों ये सभी हकीकत में परसों के दिन हांगकांग में मौजूद 2,500 लोगों के साथ थे। जॉनसन जॉ 2,500 लोगों में सामने आए। अलेक्जेंडर जो टेक्निकल पर्सनैलिटी है, जो बाइनेंस पर एमए पे, आमा पे, आस्क मी एनीथिंग पर हमेशा आते हैं, वो खुद फिजिकली मौजूद थे। कैरीपैट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो खुद वहां पे मौजूद थे। उनके माध्यम से हांगकांग की जितने भी बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट की पर्सनैलिटी हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, वो सब लोग वहां पे मौजूद थे और सभी को उन्होंने एड्रेस किया है। यानी हम सभी विटनेस थे कि यहाँ पे जो हम प्रोफाइल बता रहे वो सच प्रोफाइल है, क्योंकि अभी तक इस इंडस्ट्री में हमने धोखे के अलावा कुछ नहीं खाया। तो धोखे बहुत मिले हैं हमें, तो इसलिए थोड़ा सा हमको आज अगर प्रोफाइल भी सच्चाई के साथ मिल रहा है तो उसमें भी डाउट लोग कर रहे कि ये सच है कि झूठ है। पर आज हजारों लोग विटनेस हो चुके हैं ग्लोबल लेवल पे दोस्तों, और उन्होंने हजारों लोगों के सामने बोटचेन की लॉन्चिंग की, ग्रैंड लॉन्चिंग की। पिछले काफी सालों में हांगकांग में इस तरह से कोई इवेंट नहीं हुआ, और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमें उनको मिलने का मौका मिला, पर्सनली फोटो निकालने का, वीडियो निकालने का, हाथ मिलाने का, उनके साथ चीयर्स करने का डिनर के समय, वो सब मौका मिला ही मिला। पर साथ में उन्होंने, ये आप सभी की ताकत है, आप सभी कम्युनिटी की ताकत है, आप सभी दोस्तों की, एसोसिएट्स की ताकत है, उनके वजह से। यानी आपने जो पिछले 15-20 दिन में कारनामा करके दिखाया, रजिस्ट्रेशन आईडी मिस्टर वी के नीचे आज रजिस्ट्रेशन आईडी 3,500 से ज्यादा हो चुकी है मात्र 15-20 दिन में। $3.5 लाख का बिजनेस हो चुका है मात्र 15 दिन में। यहाँ पे मैं V3 अचीवमेंट पहले दिन हुआ, जैसे लॉन्चिंग हुई V3 की अचीवमेंट, ये बड़ी बात नहीं है, मैं मेरे अचीवमेंट की बात नहीं करूं, पर बताना जरूरी है। आप भी कर सकते हो, एक इंस्पिरेशन मिल सकता है, फास्टेस्ट हम ग्रोथ कर सकते हैं। मैं आने वाले 2 दिन में V4 जा रहा हूं, और अप्रैल में मेरा टारगेट है V7, 1 महीने में सिर्फ, और वो होगा क्योंकि मुझे पता है आप में वो क्षमता है, और ये आप भी हो सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये क्षमता के वजह से जॉनसन जॉस सर ने मुझे खुद उनके होटल रूम पर पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया गया था। तब मेरे साथ में हमारे भारतीय लोग भी थे, हमारे टॉप दिग्गज लीडर्स भी थे। वो हम लोग उनके साथ में लगभग 1 घंटे का उन्होंने हमको मीटिंग दिया, 1 आवर। उसमें उनसे जो भी सवाल जवाब हमने किए, एक ट्रांसलेटर था, वो सही तरीके से हमको सवाल जवाब दे रहा था, उनसे हमने डिस्कस किया, और बहुत सारा मोटिवेशन हमको वहां से मिला है। और उसी के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कि क्या क्या बातें हुई है उसको भी समझते हैं। जो इवेंट हुआ उसमें 1.8 मिलियन का एक्सपेंस हुआ, यानी हांगकांग में 1.8 मिलियन का एक्सपेंस एक फंक्शन का हुआ। 1.8 मिलियन लगभग 18 करोड़ एक दिन का एक्सपेंस हुआ है। और कैरीपैट, जैसे हमने कहा बोटचेन को 2.5 साल लगा लॉन्चिंग के लिए, उसी तरह कैरीपैट का शुरुआत 3 महीने से हुआ है। दिसंबर 6 तारीख को पहली बार मैंने कैरीपैट का नाम सुना। दिसंबर 10 तारीख इसकी नोड की एडी स्टार्ट हुई। 21 जनवरी को मैं जनवरी में जॉनसन जॉस से पहली बार मिला था। फिर 26-27 फरवरी को उनके पार्टनर है और ग्लोबल की फर्स्ट आईडी है सैम भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई। 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन हुआ, और अभी आज हम 1 तारीख को बात करें, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद जो कोई निर्माण कार्रवा हुआ है वो सभी आपकी ताकत है। और इसी वजह से जॉनसन जॉन ने पर्सनली हमको इनविटेशन दिया, हमारी मुलाकात हुई, स्ट्रैटेजी के ऊपर बात हुई, डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई। पिछले 3 महीने में सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने 5.8 मिलियन का एक्सपेंस किया, यानी लगभग 60 करोड़।
और इस तरह से जो डेवलपमेंट जाने वाला है वो अगला 6 महीने जाने वाला है, 6 महीने। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल की सोच रख के वो काम कर रहे हैं। दूसरा, दुबई में बहुत बड़ा ऑफिस लिया है, पर सारी जो आजू बाजू की परिस्थिति चल रही है उसकी वजह से दुबई में ना इवेंट हो रहा है, ना कोई फंक्शन हुआ है, और उसी के लिए हांगकांग में शिफ्ट किया गया। तो आगे जाके हम बहुत सारे भाई दुबई के लिए भी शिफ्ट होने जा रहे हैं, यानी दुबई में हम लोग को इस प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग के लिए, इवेंट्स के लिए, ऑफिस विजिट के लिए जाने को मिलने वाला है। साथ में सिंगापुर भी ऑप्शन है। साथ में लगभग मई के महीने में लगभग जापान का इवेंट इनका बहुत बड़ा होने जा रहा है टोक्यो में। तो दोस्तों बने रहिए, ये सारी चीजें को आप भी उपलब्ध कर सकते हो, रैंक अचीवमेंट कर सकते हो, अलग अलग इंटरनेशनल देश विदेशों की यात्रा कर सकते हो। बस काम पर ध्यान देना है। कैरी पैक क्यों करना चाहिए दोस्तों? हम यहाँ पे किसी भी आरवाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी को पैसे लगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे कोई भी स्कैम, पॉन्जी स्कीम नहीं करने के लिए आए हैं, ना करेंगे, ना करने देंगे। हम यहाँ पे किसी भी सामान्य व्यक्ति को फंसाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे किसी को लालच देने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे लोगों को झूठे सपने, वादे देने के लिए, बताने के लिए नहीं आए हैं। मैं भी आपके जैसा हूं। हम सब भारतीय हैं और हर देश का कानून हमारे साथ में है। हम सरकार के साथ में है, प्रशासन के साथ में। हम उनको इज्जत देंगे, उनका रिस्पेक्ट हमारा देना यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम लोग जो भी काम करेंगे सच्चाई के साथ काम करेंगे, जुनून काम करेंगे, झूठा कुछ भी काम नहीं करेंगे। गलती से भी हमें मार्केट में लोगों को गलत इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना नहीं है। दुनिया में जहां पे भी आप पैसे लगा, जहां पे भी पैसे की बात आएगी आपकी, जहां पे भी दुनिया में, तो एक बात पक्का है, वहां पे रिस्क होती है, जोखिम होती है दोस्तों। सरकार ने हमें अगर म्यूचुअल फंड के बारे में एडवर्टाइज की है, इंश्योरेंस की बात की है, इवन बैंक की बात की है, तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आता है। स्टॉक मार्केट लीगल है, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट लीगल है, इंटरनेशनल कुछ जगह क्रिप्टो मार्केट लीगल है, ट्रेडिंग लीगल है। तो जोखिम है, तो कहां ना कहा तो जोखिम का हमको कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। अगर कल अच्छा हुआ तो मुझे धन्यवाद मत दीजिए, अगर कल कुछ बुरा हुआ तो गाली गलौज करने के लिए जो लाइन में खड़े लोग होंगे, कृपया करके ना आइए। समझ लीजिए, मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूं, मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, हम मेहनत कर रहे हैं। तो पहली बात मुझे ये बताना है कि ब्लॉकचेन, पब्लिक चेन एक जेन्युइन टॉपिक है। उसके ऊपर प्रोटोकॉल इकोलॉजिकल का पहला आया हुआ कैरिपैट, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये हमें नेटवर्क क्रिएट करने का एक मौका देता है, सिस्टम में हमको पैसे कमाने का एक मौका देता है, जहां पे हम हमारे जोखिम पे, हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्र निर्णय के ऊपर, अनुभव के आधार पर, और जितनी अपनी हैसियत है, कैपेसिटी है, उसके आधार पर जो कुछ पैसे हम हैश पावर का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रखेंगे, प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। हम यहाँ पे इतना पैसा डालो इतना मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे नहीं आए हैं ना, वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको हैश पावर का नाम का प्रोडक्ट परचेस करना है। एंथनी रॉबिन्स, दुनिया की पहली एनएलपी ट्रेनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम लेने वाले, उनका कहना है अगर कोई संत महात्मा प्रवचन दे रहा है, अगर कोई राजकीय नेता भाषण दे रहा है, अगर कोई सेल्समैन कुछ चीजें घर घर जाके या आलीशान मॉल में जाके, आलीशान कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में जाके, या बहुत बड़े ऑफिसेस में जाके, या बहुत बड़े दुकान में, शॉप में जाके अगर कुछ बेचता है, अगर आप किसी को प्यार करने का इजहार करते हो, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को सिर्फ इजहार करते हो, और वो एक्सेप्ट करने के लिए आप जो जो तरीके करते हो, जो जो उसको खुश करने के लिए तरीके करते हो, एक सेल्समैन कुछ बेचने के लिए जो जो तरीका करता है, दिखने वाली चीज, नहीं दिखने वाली चीज, ये सारी की सारी, अगर भावना भी है, विचार भी है, शब्द भी है, ये सारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। ऐसा एंथनी रॉबिन्सन कहते हैं, अवेकन द जायंट विद इन यू, ये किताब में देख लेना, पढ़ लेना आप। यानी यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई मनी रोटेशन की बातें नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन की बात कर रहे हैं। जो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है वो समझना जरूरी है। आप यहाँ पे जो भी यूएस में
पेमेंट्स करते हो, वहां से आपको हैश पावर का प्रोडक्ट मिलता है और उसका जो अल्गोरिदम चलता है पैसिव इनकम एक्टिव इनकम का, उस आधार पर इस प्रोटोकॉल का आपको सीए नाम का टोकन मिलता है, जिसकी वैल्यू घटती रहेगी बढ़ती रहेगी कम्युनिटी के हिसाब से, कम्युनिटी ड्रिवन के हिसाब से। कोई अगर व्यक्ति होटल चला रहा है, अगर उसको होटल में कोई व्यक्ति गया ही नहीं उस होटल में या उस दुकान में, तो वो भी बंद होगा। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि हर चीज कम्युनिटी ड्रिवन पे होती है नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो हम लोग ऐसे फील्ड में हैं कि जहां पे लोग अगर है तो हम सिक्योर्ड हैं, और ट्रांसपेरेंसी अगर है तो हम यहाँ पे सुरक्षित फील कर सकते हैं, सिक्योरिटी फील कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो आपको अपने अनुभव से सारी चीजों को समझना है और इस कम्युनिटी में आपको आना है नहीं आना, ये आपका वैयक्तिक निर्णय होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट के नाम पे प्रोजेक्ट चालू है जो रियल प्रोजेक्ट नहीं है, फेक है। हमें ग्रेड फैक्टर दिया जाता है, लालच दिया जाता है, इतना डालो इतना मिलेगा, और बार बार लोग वही करते, इसलिए तकलीफें आती है। यहाँ पे वो व्यक्ति आएगा जो एजुकेशन लेगा, ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति हमें यहाँ पे चाहिए। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट हम एक लीगल तरीके से कर रहे हैं क्योंकि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है, जेन्युइन प्रोजेक्ट है, बोट चेन जेन्युइन है, उसके ऊपर आया हुआ कैरी पैड का प्रोटोकॉल जेन्युइन है। अगर उसमें कम्युनिटी घटती है तो आने वाला इनकम जो हमें बताया जा रहा है 22 साल, वो सिर्फ कम होगा। एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूं, फिर हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। लोग कहते हैं कि सर वो सीए टोकन अगर घटता है तो एग्जैक्टली क्या होगा, कितना घटेगा। देखो कॉमन सेंस की हम बात करें, हम सभी यहाँ पे मार्केट के अनुभवी लोग हैं। डेफी प्रोजेक्ट आप सभी ने किए, जिसका रेट मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन सारे प्रोजेक्ट में जिसका रेट 90 था, 84 था, 85 था, 40 था, वो आज के तारीख में $4, $6 इस तरह पे आ चुका है। फिर भी जो कम्युनिटी ड्रिवन है ग्लोबली, उसके वजह से उस प्रोजेक्ट में आज भी हमारे भाई, हम जैसे ही जिन्होंने एक निर्णय लिया था, जिनकी कम्युनिटी उन्होंने मेहनत करके बनाई थी, एक निर्णय बनाया था, डिसीजन लिया था, उसको इंप्लीमेंट किया, कुछ लोगों में बताया तो लोग उनके साथ जुड़े, वो आज भी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। अच्छा खासा मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा खासा। तो यहाँ पे एक उदाहरण समझ लीजिए, इसका सीए का फ्लोर प्राइस है $5। जब ये शुरुआत हुई इंस्टेंट उसका हाइप हुआ क्योंकि कम्युनिटी का पंप डायरेक्ट हो गया है, तो इसका एक बेंचमार्क आ गया लगभग $30 पे। उदाहरण में समझा रहा हूं, आज मैं सिर्फ उदाहरण समझाने के लिए बता रहा हूं। मेरा अगर रैंक यहाँ पे V3 है, V3 का रैंक है, उस पे मुझे 7.5 सीए टोकन आ रहे हैं। एग्जाम्पल समझे, 7 टोकन आ रहे हैं। 7 टोकन को मैं 30 से अगर मल्टीपल करता तो $210 हो गए। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, अभी 28 का चल रहा है रेट, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, $210। अभी सोच के देखिए 90% ड्रॉप करता है ये टोकन, 90%, तो लगभग 210 का 90% लगभग हो जाएगा 180, उसमें से परसेंट निकल गया तो लगभग $20 पर डे, $20 यानी ₹2,000, यानी महीने का ₹60,000। मैं 90% की बात कर रहा हूँ, 95 की बात कर रहा हूं तो भी $10 का इनकम रोज बनेगा, यानी ₹1,000 रोज, 30,000। आज भी नया एमबीए किया हुआ व्यक्ति, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब जॉब के लिए पहली बार जाता है, या बहुत सारे लोग एजुकेशन लेके जब नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनको इतना पगार भी अलाउ नहीं करते हैं प्राइवेट सेगमेंट में। तो ये पैसा आपने सुना ना, लर्निंग विथ अर्निंग, यानी सीखते से कमाई करते हुए पढ़ाई करो। तो दोस्तों ये बात समझना भी जरूरी है कि पढ़ाई करने के लिए भी पैसा लगता है। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 90% ड्रॉप होता है तो ₹1,000 का आदमी यहाँ पे वो व्यक्ति बन सकता है जिसने अभी तक उतना अचीवमेंट किया है, और यही ₹1,000 उसको एक लंबे समय के लिए मिलेगा एज अ रॉयल्टी, एज अ पैसिव इनकम। मैं उदाहरण बताया सिर्फ $210 का, ये आ गया है 90% ड्रॉप होने से $10 पे। यही इनकम अगर $2,000 है तो $200 पे आएगी। यही इनकम $20,000 पर डे की है तो इनकम $2,000 पे आएगी 90% ड्रॉप होने से। यानी हमें कोई भी बिजनेस करने के समय, और स्पेशली हम अभी ये प्रोजेक्ट करने के समय, मैक्सिमम हम नीचे कितने आ सकते हैं ये समझना जरूरी है। अगर आपको अपना
अंत समझ में आया तो शुरुआत बहुत बेहतर होती है, क्योंकि लोगों को आखिरी मंजिल नहीं समझ में आती है। तो यहाँ पे डेफी के प्रोजेक्ट में मैक्सिमम होता क्या है, सिर्फ रेट टोकन का ही कम ज्यादा होना होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो अगर आपके मन में से ये डाउट निकल गया रहेगा, आगे क्या होगा, सिस्टम ने जैसा बोला है भाई साहब, सिस्टम ने बोला है जिस तरह से लॉन्ग टर्म अगर हमें इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम 90% ड्रॉप होते होते भी पैसा आया, तो भी कम्युनिटी अगर हमारी हो, हमारा हैश पावर अगर ज्यादा हो, तो हमें अच्छा खासा पैसा देगा। और ये तो बात हो गई नकारात्मक लेवल की, पर वो भी जरूरी है, क्योंकि जितना सकारात्मक जिंदगी में जरूरी उतना नकारात्मक जरूरी है। प्लस माइनस मिलके ही लाइट जलती है दोस्तों, ठीक है ना। तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव की बातें करके मतलब नहीं होता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है। जो कुछ लोगों के लिए आपकी नेगेटिव बातें पॉजिटिव हो सकती है, और कुछ पॉजिटिव बातें नेगेटिव हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एक एग्जांपल को समझ लीजिए, एक ह्यूमन बॉम्ब, बहुत सारा टेररिज्म चलता है ना, समझ लीजिए वो व्यक्ति जब ह्यूमन बॉम्ब, उसको पता है मेरा अंतिम मृत्यु है, मैं भी जाऊंगा, सब लोग को लेके भी जाऊंगा, पर आपको इसमें समझना जरूरी है उस व्यक्ति के लिए वो पॉजिटिव भावना है, और उसको जिसने क्रिएट किया वो लोग फुल पॉजिटिव है, पर औरों के लिए वो नेगेटिव है। तो कुछ बातें पॉजिटिव लोगों के लिए नेगेटिव, नेगेटिव बातें कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है। आपको यहाँ पे समझना है कि हमने ड्रॉप की बात की, जॉनसन जॉर्ज सर से जो बात हुई है, जो पीडीएफ में भी लिखा है, ये टोकन आने वाले समय में $1000 तक लेके जा रहे, $1000। दोस्तों अगर ये सच हुआ, उसका $100 भी हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे भाई बंधु बैठे और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, डेफिनेटली आप सभी कामयाबी की ओर बढ़ोगे और बहुत बड़ा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी बातें अपडेशंस की थी, ये सारी बातें हमारी आज किस तरह प्रोजेक्ट की ताकत है वो समझने के लिए थी। और अभी हम सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग उसके लिए शामिल है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे, लगभग 283 लोग बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट एजुकेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। दोस्तों कैरी पैक इस प्रोजेक्ट में जो मुझे बताया गया है वो इस तरह से है कि आने वाले 6 महीने में यहाँ पे सभी को डेवलपमेंट मिलने जा रहा है, सभी को, सभी हम इक्वल है, सभी हम समान हैं। वो कैसे है उसको हम लोग एक एक करके समझ में लेते हैं। सबसे पहली बात, भारत में आज के तारीख में कल 5वां इवेंट होने जा रहा है। पिछले 10 दिन में हर एक अल्टरनेट डेज एक इवेंट होने जा रहा है। पहला इवेंट हमारा बेंगलुरु में हुआ, दूसरा हैदराबाद विजयवाड़ा में हुआ, तीसरा हमारा इवेंट तीसरा हमारा मुंबई में हुआ, चौथा हमारा इवेंट प्रयागराज में हुआ। कल हमारा नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है वो वडोदरा में होने जा रहा है। उसके बाद में गया है, रांची है, झारखंड है, लखनऊ है, रायपुर है। सभी लगभग 10 से 15 स्टेट और 10 से 15 सिटी ऑलमोस्ट हम कवर करने जा रहे हैं। उसके लिए कंपनी ने कंसल्टेंट दिए हुए हैं, वो पर्सनली वहां पे जाते हैं और हमें वहां पे ऑर्गेनाइज करना होता है। सुबह हमें मॉर्निंग को, जैसे आज इवेंट है, मैं फिर से इस बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि चर्चा दोस्तों देखिए, चर्चा 99% लोगों की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को लेके मुझसे होती है, 99%, और 1% ये प्रोजेक्ट की जेन्युइनिटी, ये प्रोजेक्ट की टेक्निकल बातें, ये प्रोजेक्ट की ताकत, फ्यूचर, ये प्रोजेक्ट क्या है, कैलकुलेशन क्या है, उसके ऊपर होती है। तो 99% यहाँ पे जितने भी हमारे भाई आए हैं उनको एक एक बात यहाँ पे समझना जरूरी होता, क्या फिर फोन करके मुझे वही बात पूछते हैं वो। अभी मैं जो जूम पर बताऊंगा वो सुनते नहीं है, फिर से वो उसी माइंड में आते हैं और फिर फोन पे टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, सर डेवलपमेंट क्या, स्ट्रेटेजी क्या। तो मैं आप सभी अपना ही, जितने भी आप कम्युनिटी के हो, मेरे साथ के जितने भी डायरेक्ट एसोसिएट, उनको मैं नम्र विनंती करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनिए, एक एक पॉइंट, और उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सही डुप्लीकेशन हो। क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होता है तो बहुत भारी पड़ता है। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। तो पहला यहाँ पे जो इवेंट होगा, जैसे समझो वडोदरा में पहला इवेंट है कल, पहला मतलब चौथा पांचवा इवेंट है, और चौथा या पांचवा इवेंट है। सुबह मॉर्निंग को $200 दिए जाएंगे। इवेंट के प्रोसेस में उन व्यक्तियों को माइक, प्रोजेक्टर, वाईफाई, हॉल,
अगर वो कैलकुलेशन पैसे में खाने का हो रहा है, लंच का या डिनर का, आप कर सकते हो, हाई टी कर सकते हो, वो आप देख लीजिए आपका बजट क्या है, यानी होटल का। क्योंकि आपको यहाँ पे हर व्यक्ति के पीछे $15, यानी 50 लोग बैठते हैं तो $750। अगर 100 लोग बैठते हैं $1500। और ये सभी इवेंट जितने भी हुए उनको उसी दिन मिल चुका है। कंपनी ने कोई लेट नहीं किया है, उसी दिन ऑन द स्पॉट सब कुछ मिला है। सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें हमारी प्रोसेस नहीं डालनी है। एक कहानी बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार चर्च में कुछ सब जो महारथी लोग थे वो एकत्रित हुए और कहते हैं कि ये चर्च बहुत पुराना हुआ है, जर्जर हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है, तो थोड़ी राय दे दीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं हम एकत्रित। तो 4 ग्रुप बने, 3 से 4 ग्रुप बने। एक ग्रुप कहता है उसमें कि भाई ये चर्च जो बना है जर्जरित, तो हम सब समझ रहे हैं ये टूटने वाला है, गिरने वाला है, नया बनाना भी है क्योंकि लोग आते हैं बहुत सारे, पर हम इसको वैसे ही रखेंगे, सिर्फ बाहर से कलर कॉम्बिनेशन करेंगे। दूसरा ग्रुप कहता है हम तोड़ेंगे नहीं इसको, पूरे चर्च को, इसी के ऊपर नया मटेरियल लगा के इसको बनाएंगे। तीसरे कहते हैं इसको हम पूरा तोड़ेंगे फिर नया बनाएंगे। चौथा बोलता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा पैसा वेस्ट होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो उसी तरह से लीडर्स सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, अपने पिछले अनुभव के साथ में डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी लगाना चाहता है। मैंने यहाँ पे जो बताया है वो सुन ही नहीं रहा है। वो अपना ही फिर से मुझे लेके आता है, नहीं सर ऐसा करने बोलो, वैसा करने बोलो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करने बोलो। तो इतने सारे सजेशन वो दे रहा है। मैं सिंपल कह रहा हूँ, कंपनी ने 1 2 3 4 फॉर्मेट रखा है, आपको फॉलो करना है। आप अपना दिमाग मत दो, आपके सजेशन सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है। वो अनुभवी लोग हैं और जो पैटर्न से लोग करे उनका बिजनेस फास्ट ग्रोथ हो रहा है। जो कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा ही करना चाहिए, कंपनी मेरा सुनता क्यों नहीं है, वो अपलाइन मेरा सुनता क्यों नहीं, ये सजेशन मेरा सर, वो तुम्हारे लिए है भाई, तुम्हारा कंपनी खोलो, तुम वैसा करके कंपनी खोल के लोगों को दो। तुम अपना डिसीजन दूसरों पे इम्पोज मत करो। 2 ही बातें इस इंडस्ट्री में, पहला, एक तो जिसने ये सिस्टम बनाया उसको फॉलो करो, जिसने क्रिएशन किया उसको फॉलो करो, जिसने हमको समझाया उसको फॉलो करो। दूसरा, या तो खुद का चीज बनाओ, खुद काम करो, खुद का चीज तैयार करके लोगों को फॉलो करने के लिए बोलो। खुद का कुछ करते नहीं है, खुद को कुछ समझता नहीं है, खुद सब पूरे, अच्छा जितने भी मैक्सिमम लीडर आते हैं लॉसेस के भंडार आते हैं, लॉसेस के। हमने इतना नुकसान किया, हमारा इतना गया, हमारा उतना गया। अचीवमेंट के 100 लोग से बात अगर करते तो 99 लोग लॉसेस की बात करेंगे। 1% कोई अचीवर होता है, वो सब बातें नहीं करता है, वो सिस्टम को समझता है, पकड़ता है, ग्रैब करता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे सुबह आपको $200 दिए जाएंगे पूरे होटल के प्रोसेस में, इवेंट के प्रोसेस में। जो कंसल्टेंट आया है, अगर आप थोड़ा सा इंसानियत रखते हो तो जरूर उसको पिकअप करने जाइए। वो बहुत लंबे से आए हैं, उनको लेके रखते हो तो भाई रखना है, नहीं रखना अपना अपना सोच है। पर थोड़ा सा अगर इंसानियत है हमें, नहीं भाई इतने दूर से आए तो उनको लेके जाए। मैं देखा कि लोग एयरपोर्ट से वो होटल पहुंचा है, बुकिंग हो चुका है, वो उसको मिले ही नहीं, इवेंट के दिन मिलते हैं और कहते हैं हम बड़े लीडर है, हमको 100 लोग को उनको। अरे वो बेचारा होस्ट कर रहे हैं, आपको मिलने आए, आपको उसका समय दे रहा है, भले वो सैलरी पे है, पर हमारे लिए आया है। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि आपके 100 लोग उस इवेंट में बैठ रहे हैं, उसके प्रेजेंटेशन से अगर लोगों को धंधा समझ रहा है, लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, सिस्टम समझ रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ गए, आपका स्ट्रक्चर बन गया, आपका नेटवर्क क्रिएट हो गया। ये क्यों नहीं समझते हैं? जो कोई कर रहा है वो अपने लिए कर ही रहा है, पर उसका फायदा हमारे लिए भी हो रहा है। तो यहाँ पे होटल के प्रोसेस में $200 मॉर्निंग को दिए जाएंगे। पूरे होटल के प्रोसेस में आपको सबके फोटो निकालना है। फोटो अलग अलग 3-4 जो भी ज्यादा निकाल सकते हो। कल मुझे खुशी हुई प्रयागराज में, तो खुद का वीडियोग्राफर फोटोग्राफर खुद के रखे थे। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। 150 से ज्यादा लोग थे कल के प्रयागराज के मीटिंग में, 150 से ज्यादा। मैं चाहता हूं कि वडोदरा का भी मीटिंग उसी लेवल पर, आगे के सारे इवेंट उसी तरह से हो, क्योंकि हम यहाँ पे जेन्युइन टेक्नोलॉजी की, बॉट चेन की, पब्लिक चेन की बात कर रहे हैं। हम कोई स्कीम स्कैम करने की, आरवाई की, इन्वेस्टमेंट की, डबल टिबल की इनकम की, वो सब बातें करने के लिए ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी इवेंट होगा पूरे प्रोसेस में 4-5 फोटो एंगल से अलग अलग लिए जाने चाहिए। सभी का ग्रुप फोटो होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जब आप क्लेम करते हो, यानी मैं करता हूं, तो लोग काउंट किए जाते हैं। आप बोले नहीं फोटो मैंने भेज दिया काम किया, नहीं, बी प्रोफेशनल।
हमको एक ट्रेनिंग के ट्रैक में, एक आर्मी जैसे एक आर्मी का बंदा होता है, वो एक ट्रैक में रहता है। नौकरी करने वाला एक बंदा एक ट्रैक में होता है। बिजनेस करने वाला एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन एक ट्रैक में होता है। उसी तरह से भाई नेटवर्क के ऊपर कोई भले ही कंट्रोल नहीं है, पर आपको ट्रैक में रहना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट का नहीं सुनोगे तो तकलीफ होगा। तकलीफ यानी कौन सा? क्लेम नहीं मिलेगा, रिम्बर्समेंट नहीं होगा। मुझे फोन आते हैं, सर मेरे को यूएसडीटी दिलाओ, सर मुझे वो क्लेम दिलाओ। अरे मैं नहीं हूं देने वाला भाई, मैं भी आपके जैसा हूं। मैं बता रहा हूं कितनी बार, मैं हांगकांग में सभी लीडर्स को बताया टेलीग्राम का ग्रुप बनाइए, अभी तक नहीं बनाया। तो गलती किसका? फिर उनके नीचे नीचे के लोग फोन करते, सर ये क्लेम नहीं मिल रहा है, रिम्बर्समेंट नहीं मिल रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। कैसे होगा? सुनना नहीं, सुनते पर सुनना नहीं चाहते, सुनते हैं समझना नहीं चाहते, समझते हैं इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, बाकी की सारी बातें करते हैं, जो बोला वो नहीं करना चाहते हैं। कैसा काम होगा? ये आगे के लिए अगर ये बातें हम सुनेंगे समझेंगे तो आगे के लिए भी इसका फायदा होगा। उसके बाद फोटो निकालने हैं, ग्रुप फोटो निकालना है, शाउटिंग वीडियो। जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें क्लेम मिलने वाला उसका शाउटिंग वीडियो, कैरी पैक इंडिया, कैरी पैक इंडिया, कैरी पैक इंडिया। अगर दूसरे देश में तो उसका देश का नाम लेना है, या जो भी स्लोगन आप ले सकते हो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश का नाम लेना यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब इन द सेंस प्राउड है, परंतु एक स्लोगन हमने बनाया था, आप अपना स्लोगन बना सकते हो, ऐसा मुझे कहना है उसके पीछे। तो कैरी पैक करके आप बता सकते हो, 3 बार अनाउंस करो तो एक माहौल बनेगा, एक्साइटमेंट बनेगा। उसके साथ में बिल की जरूरत नहीं है, बिल की। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, 100 लोग अगर बैठते हैं तो $1,500 यानी 1.5 लाख रुपया लगभग होता है आईएनआर में। एक अप्रोक्सीमेटली 1,40, 1,45, 1 लाख जो भी है, रेट के हिसाब से देख लीजिए, 1.5 लाख उदाहरण। 10 इवेंट हो रहे तो $15,000 का खर्चा हो रहा है, 15 लाख रुपए का। आपको सिर्फ टीम को बिठाना है वहां पे। तो ये पहला डेवलपमेंट की बातें हैं इवेंट्स की। इवेंट्स कंटिन्यू लगने जा रहे हैं हमारे। आप अपने स्टेट का, सिटी का लीडर से बात करके मुझसे शेड्यूल लेके, शेड्यूल भी मैं लोगों को 10 बार मांगता हूं, मिलता नहीं है। टॉप लीडर से, दिग्गज लीडर से मुझे आगे देना होता है। ऐसा नहीं कि अपने आप भी आज भेजा, कल का इवेंट है मुझे आप भी पैसा डालो, ऐसा नहीं है। तो मॉर्निंग को $200 मिलेंगे। फिर आपको जितने भी लोग आते हैं उन सभी का नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, सिग्नेचर लेना है और वो भेजना है मुझे। फोटो भेजना है, शाउटिंग वीडियो भेजना है, पेज पे लिखा हुआ भेजना है। प्रॉपर हैंडराइटिंग प्रॉपर रखो, कैसा भी करके मत दो। ये भेजने के बाद वो लिस्ट काउंटिंग फोटो वीडियोस में होने चाहिए। 50, 60, 70 लोग, 100 लोग। आपको 100 के हिसाब से अगर होते हैं तो $1,500 बचा हुआ $1,300, $200 मॉर्निंग को मिला था, आपको मिल जाएगा। तो ये पहला स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट का मुझे लगता बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्टेट वाइज कवर किया जा रहा है और एक कंटिन्यूस चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। रिस्पॉन्स आ रहा है, बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, ये सेटअप हमारा चलता रहेगा। ये पहला। दूसरा, जिसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए दोस्तों, जो 99% सुबह, मतलब सुबह का आधा दिन तो मेरा उसी बारे में बात करने के लिए लगता है। डबल हर बार वही सवाल आते हैं लोगों के, होना भी चाहिए, कोई गलती नहीं उनकी। दोस्तों थाईलैंड का ट्रेनिंग इवेंट आप सभी को बताने के लिए पहली बात मुझे खुशी हो रही है। अगर अच्छा लगता है तो जरूर तालियां इमोजी भेजना। दोस्तों हम 100 लोग का बैच पहला लेके जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। पर सबसे बड़ी बात, अगर ये अच्छी लगी तो जरूर इमोजी, तालियां सभी को बताना कि आप यहाँ पे मेरी बातें को सुन रहे हो। दोस्तों लगभग पूरे मेरे टीम से, हिंदुस्तान से, भारत से नहीं, अलग अलग देशों में जहां जहां अपने लोगों की टीम है, 1,000 से ज्यादा लोगों को फ्लाई करने की अथॉरिटी मिली है, 1,000 से ज्यादा। तो सोचो कितना बड़ा नेटवर्क हम क्रिएट करने जा रहे हैं सर। और ये आने वाले 6 महीने में कंटिन्यूस चलने वाला है। दुबई का ऑफिस अगर खुलता है उस बीच में तो वहां पे भी होगा, थाईलैंड में तो है ही, मलेशिया का भी होगा, सिंगापुर का भी होगा। तो 1,000 से ज्यादा लोग हम फ्लाई करने जा रहे हैं दोस्तों, 1,000 से। पर उसकी स्ट्रेटेजी है। बीच में मुझे बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि सर हम यहाँ पे ऑलरेडी पैसा उठा चुके, $100 उठा चुके, पासपोर्ट ले चुके। नहीं भाई, मैं पहले टाइम जो 10 दिन पहले मेरी जूम हुई थी उसमें भी कहा था कि 100 लोगों का बैच था, 150 का कैपेसिटी था, उसमें 50 लोग हो चुके हैं।
100 लोग जो जिन्होंने पासपोर्ट दिया है, आज भी लोगों ने सिर्फ एक्सेल शीट भेजी है, पासपोर्ट नहीं। पासपोर्ट भेजा तो $100 नहीं, $100 भेजा तो पासपोर्ट। बहुत सारे उलट पुलट है, सुनना नहीं चाहते सर। 10 बार वही बात कर रहा हूं मैं उनसे। सीखना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, फॉलो करना नहीं चाह रहे। सबका एक ही सवाल, मैक्सिमम लीडर का एक ही सवाल, डेट क्या है? डेट भाई वो गुलदस्ता में रखा हुआ डेट है भाई। वो बार बार डेट मैं 10 बार बोल चुका हूं, मुझे मालूम नहीं है डेट। मैनेजमेंट का काम करने का तरीका ऐसा है, जो ये 100 की लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली। तो आपका यहाँ पे एक्सेल में जो भी दिया वॉलेट एड्रेस, अभी का जो फॉर्म बना है दोस्तों, वॉलेट एड्रेस के साथ बना है। आपका आईडी टॉपअप होना जरूरी है, वो ट्रैक होने जा रहा है। अगर मैंने लिस्ट भेजी भी और आपने कहा टॉपअप नहीं है, कोई लीडर ने डाल भी दिया, समझेगा क्या? नहीं भाई, वो इंस्टेंट ट्रैक हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा। फिर उसका मैं ना डाल एक्स्ट्रा आदमी डाल सकता हूँ। उसमें ऐसा नहीं होता है भाई मैंने 3 लोग के पासपोर्ट दिए, 10 लोग के पासपोर्ट भेजे हैं, 2 लोग को निकालना है, तीसरे को घुसाना, ये सब नहीं चलता है। एक ही बार फाइनल करो। और जितने भी लोग आ रहे, डेट भले फाइनल नहीं है, कंपनी को अपने हिसाब से डेट देने मत बोलो दोस्तों। वो उसके हिसाब से डेट देगी। आपको अपने जीवन का जो भी समय, जो भी शेड्यूल है, उसको एडजस्ट आपको करना है। लोग कंपनी को सिखाते हैं, सर मेरा शादी हो रहा है, मेरे गांव में जाना है, मेरा इधर जाना है, मेरा वो करना है। ये वो हकीकत है, आपके काम है। पर कंपनी को डेट चेंज करने के लिए, कंपनी का डेट आप कैसे दोगे कंपनी को? आपके अनुसार डेट तो कंपनी डेट उनके अनुसार देगी, आपको फॉलो करना है। नहीं करना है तो आप रिजेक्ट हो जाइए, मत आइए। सिंपल बात है। उसके लिए बार बार मुझे फोन करके तकलीफ देने की जरूरत क्या है? तो ये बेसिक सवाल निकाल दीजिए माइंड में। डेट कुछ भी हो सकती है, 9 तारीख हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, अगले महीने को हो सकती है, मुझे नहीं मालूम बाबा क्या रखना है। अच्छा दूसरा, हमने $100 डाला है, हमने पासपोर्ट भेजा है, जब तक हमारा टिकट नहीं आता है, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करते, धंधा नहीं करेंगे, ये कौन सा लॉजिक है? डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। फिजिकल ट्रेनिंग एक अलग चीज है, वो होने ही वाला है। पर आप अपना धंधा क्यों, अपना बिजनेस क्यों रुका रहे हो? आप जूम पर आके, जो व्यक्ति जूम पर नहीं आता है वो ऑफलाइन आके क्या करेगा? दोस्तों आगे जाकर जो मेरे को, मैं टॉप लीड से बात कर ही रहा हूं, सुबह भी मेरी बात हुई है, जो व्यक्ति जूम पर नहीं आएगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। जो ऑनलाइन जूम पर 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल नहीं सकता है जिंदगी बदलने के लिए, वो वहां पे आके क्या करेगा? जूम पर आते नहीं लोग, प्लान पता नहीं कुछ भी, सिर्फ टिकट का क्या है, डेट का क्या है, कब लेके जा रहे हैं, मैं पैसा भेज रहा हूँ, मेरे 10 लोग खड़े हैं, दिग्गज लोग हैं मेरे साथ में। अरे भाई मेरे साथ में भी डाटा है 10,000 लोग का। मैं सिर्फ मैसेज डालूंगा और फेसबुक पे जाके प्रमोट करूंगा, 10,000 लोग आ जाए तो 1,000 लोग आ जाए, वो भी दे देंगे $100। कॉमन सेंस की बात है। हमें काम करने वाले वॉरियर से, वॉरियर आप लोग वो हो, आप वॉरियर्स हो। तो हमें यहाँ पे ये बेसिक सवाल, थाईलैंड का बात मत कीजिए। आप ट्रेनिंग के लिए आने ही वाले हो, आपको फ्लाई करना है, जरूर कंपनी सपोर्ट कर रही है, मैं भी सपोर्ट करने के लिए आपके साथ में हूं। थोड़ा सा समय लगेगा, अंडरस्टैंडिंग लगेगी। नहीं सर हम लोग कब डेट बताओ, फिर हमको कैसा काम करना है, वो काम का हम बात करेंगे। मुझे आज के बाद थाईलैंड के बारे में कृपया करके रिक्वेस्ट है आप सभी को, फोन मत कीजिए इस टॉपिक के लिए स्पेशल, और आपके ऑफलाइन को भी मत कीजिए। आपको टिकट, आपने एक्सेल भर दिया है, आपने जो भी आईडी का क्राइटेरिया किया है, आपका टॉपअप हुआ, आपका काम चल रहा है, आपको टिकट आ जाएगी, बेफिक्र रहिए ना। वो पूरा फोकस धंधे का बाजू में। वो कैरिपेट में इवेंट में क्या हुआ मेरे को कोई पूछा नहीं, कल हांगकांग में क्या हुआ, जॉनसन जॉब क्या बोले, फ्यूचर क्या, हमारा क्या, वो कोई बात नहीं। सुबह से उठ के एक ही टॉपिक, थाईलैंड 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 थाईलैंड, बैंकॉक 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 बैंकॉक। और बातें हमको ट्रेनिंग लेनी है, हमको ये लेनी है। अरे फिजिकल मिलेगी अलग चीज है भाई। ये जो 100 लोग फ्लाई होने जा रहे हैं और आगे भी लोग फ्लाई करेंगे, ये सब जॉनसन जॉब को मिलने जा रहे हैं। पहले तो 100 लोग को तो जॉनसन जॉब मिलने ही वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे एकेडमिक एजुकेशन बना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कड़वा है पर सच्चाई के साथ बोल रहा हूं ना, कि लोग तकलीफ देते हो डेट का, परेशान हो गए हैं सर लोग। अच्छा मैं वहां पे नहीं बात कर सकता हूँ, डेट क्या, उन्होंने एक बार मुझे बोला, वो 10 बार सुनने के लिए नहीं बैठे भाई। मैं आपसे घंटा भर यहाँ पे बात कर रहा हूँ,
ये आगे भी करता रहूंगा। वो एक स्टेटमेंट में खत्म कर डालते हैं मेरे को। पढ़, टेलीग्राम में लिखा, तेरे को मैसेज डालो, अक्कल है कि बहुत सारी बातें होती है भाई। पर आपको मैं पर्सनल लेवल पे फोन करता हूँ, आप मुझे फोन करते हो, आपका लीडर आपको कितना मेहनत करके फोन कर रहा है, उससे भी वही बातें। रिवोल्यूशन आया है, मैं समझ रहा हूँ। जैसे क्या होता है देखो, भौचाल मत ना, भौचाल वो हो चुका है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सरकार को भी नहीं पता क्या करना है। रोज नए नियम, रोज ये करूं वो करूं वो करूं वो करूं, मिसमैच, मैचिंग नहीं हो रही है। कोविड आया था, मिसमैच, कुछ करे क्या करे समझ में नहीं आता है लोगों को। अभी वॉर का जो सिचुएशन हो गया दुबई में, समझ में नहीं आता क्या होगा। उसी तरह से कैरी पैट ने एक रिवोल्यूशन लाया है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, इसलिए भौचाल मचा हुआ है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। इधर उधर से भाग रहे, कैसे जाए, किसको फॉलो करे, क्या करे, क्या एजुकेशन है, क्या ट्रेनिंग है, कब डेट है, कब थाईलैंड का है, कब बैंकॉक का है, क्या प्लान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ ये सारी चीजें के लिए, परंतु थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों। जो लीडर आपका आज के बाद थाईलैंड के ऊपर सवाल करेगा, उसको बोलने का मिस्टर वी का जूम हुआ था पहला 1 घंटा सुन, फिर फोन कर, तो सुनना नहीं चाहता है। अच्छा, जूम का रिकॉर्डिंग उसको भेज दे तो भी सुनने वाला नहीं है वो, क्योंकि उसका टाइम नहीं है जूम सुनने का, उसके पास टाइम नहीं है प्रोजेक्ट को समझने का, उसको पास टाइम नहीं अपलाइन को सुनने, उसके पास टाइम है थाईलैंड को लेके जा रहे हो फ्लाई करने का, और वो भी डेट बताओ मुझे। ऐसा मत करो यार, मैच्योर्ड लोग हैं हम लोग। थाईलैंड के ऊपर मेरे को दिमाग परेशान कर दिया। मैं थाईलैंड में ही बैठा हूँ अभी, बैंकॉक में ही बैठा हूँ दोस्तों, और आप ही के लिए बैठा हूँ। बहुत जल्दी आप सभी से मैं पर्सनली मिलूंगा भी। तो ये थाईलैंड के, इसके लिए पहले 100 लोग हम लोग फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा है 2 दिन से, पर्सनल मैसेज भी डाला है, जो फॉर्मेट कंपनी ने दिया है वो फिलअप करो। फॉर्म भरना है 10-10 के, वॉलेट एड्रेस उसमें होने चाहिए। 10-10 के 2 फॉर्म मैंने, अगर मैंने किसी लीडर को कहा है 20 तो उसके 2 फॉर्म, किसी को कहा है 10 तो उसका 1 फॉर्म। तो मेरे पास वो 10-10 के 10 फॉर्म आने जरूरी है, आने वाले 2 दिन के भीतर। जितना देर करोगे उतना डेट एक्सटेंशन होगा। मुझे तो बताया था कल तक दे दो, आज तक दे दो, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पर मैं चाहता हूं आप सभी लोग सीरियस हो, आप सभी लोग इस प्रोजेक्ट को समझना दिल से चाहते हो, ऑफलाइन में आना चाहते हो ट्रेनिंग के लिए, और कंपनी भी वो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, रेडी है। तो कल तक हो सके तो प्रोफेशनल वे में जो भी एक्सेल शीट आप बनाओगे, जो भी एक्सेल शीट, वो प्रॉपर बनाओ। नाम का स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए, उसमें जो भी फॉर्मेट दिया है, पासपोर्ट का नंबर, एक्सपायरी डेट, आपका नाम, फ्लाई का, इंटरनेशनल फ्लाई का डेस्टिनेशन डालना है, डोमेस्टिक मत डालिए, रिजेक्ट होगा। फिर भी मुझे पूछा जाता है सर मेरे लोग डोमेस्टिक में वहां पे इतने बैठे, वो फ्लाई, भाई तो अभी कितने बार बोलूं मत डालो, फिर भी वही सवाल, सुनना नहीं चाहता आदमी। आप दे दो करके, मैं डालता हूँ आगे, रिजेक्ट हो गया तो देख लो, मिल गया तो अच्छी बात है भाई। तो रिजेक्ट के लिए ऑप्शन ही क्यों रख रहे हैं आप? लीडर को उतना उतना कॉमन सेंस के साथ में बताओ भाई, आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक पे नहीं भाई, इंटरनेशनल पे आना है और अप्लाई करोगे। वहां पे जब आप आओगे, कभी खाने में तकलीफ हो सकती है। किसी लीडर ने आपको बुलाया है या मिस्टर वी ने बुलाया है, जो भी लीडर ने बुलाया उसके ऊपर देखते मत बैठो, वो खाना देगा तब मैं खाऊंगा। आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो, जेब में थोड़ा पैसा रखना जरूरी है भाई। मेरे लिए नहीं रखना है, खुद के लिए रखना। इमिग्रेशन में पूछा जा सकता है, अगर पकड़े गए तो डिपोर्ट हो जाओगे, टाइम लगेगा पासपोर्ट पर, ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। क्यों नहीं समझते हैं? मैं कितनी बार लोगों को बोला पैसा लेके आओ, आते टाइम इमिग्रेशन पूछा जाएगा, थाईलैंड में खाने पीने के लिए आपको लगेगा। भाई पैसे नहीं तो उधर आने के बाद बोलते सर बात दो, मतलब थाईलैंड का करेंसी का नाम बात है, बात दो, पैसे दो, नहीं हमको एक्सचेंज करना है। अरे भाई तुमको 10 बार लिख के बोला है, जूम पर बोला है, क्यों नहीं करते हो? किसके लिए आ रहे हो? ऑफलाइन के ऊपर क्यों डिपेंड रह रहे हो? अच्छा, वो कंपनी ने टाइम का शेड्यूल बदल गया है, खाने का टाइम हमारा ये होता है, वो होता है, वो नॉनवेज होता है, वेज होता है। अरे सर हम खाना खाने के लिए नहीं आ रहे, खाना आपका, आप जेब से कितना लगता है यार? 100, 200, 300 बात, 500, 600 रुपया रोज का एक आदमी को। ग्रैब से मंगाओ, फूड पांडा से मंगाओ, ऑनलाइन मंगाओ, सब फैसिलिटी है। इंडियन खाना है तो इंडियन मंगाओ, नहीं हम वो खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, भाई बहुत दिक्कतें होती है। तो ये सब कंप्लेंट नहीं करना है लोगों में, हमें समझदारी से काम करना है। दूसरी बात आप सभी से करना चाहूंगा, तो फॉर्म पहली बात तो आप सारा प्रॉपर कर लीजिए। कल तक मुझे जल्द से जल्द, जिनसे मैंने बात की है, जो 100 लोग में है उनका दे दीजिए। 100 लोग हम फ्लाई कर रहे हैं, जिनसे बात नहीं की है वो अपने पास रखिए फॉर्म्स को। अच्छा, दूसरा सवाल था कि वो $100 से कचरा हुआ है, मार्केट के लोग ऐसा हुआ है,
भाई $500 भी करे तो वही दिक्कत है, 1000 करे तो भी वही दिक्कत है, क्योंकि बाहर के दूसरे आप प्रोजेक्ट में देखो कि कितना हमने डिपॉजिट करके गए हैं। पहले वो तो लेके जाते नहीं, फंसा देते, लेके भी जाते तो बड़ा बड़ा अमाउंट डालते हम लोग। तो यहाँ पे उस तरह ऐसा किसी भी तरीके का आईडी का कंडीशन वगैरह नहीं है। ये तो मतलब $1000 डालो, $10,000 ऐसा नहीं है। कल एक भाई से मैं बात कर रहा था कि सर आप 500 का तो रखो, मैं बोला नहीं भाई 1000 का होने वाला है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बेफिक्र रहिए, आपको कंपनी सपोर्ट के लिए खड़ी है दोस्तों। अगर ये बात अच्छी लगी रहेगी तो जरूर तालियां होनी चाहिए खुद के लिए सर, क्योंकि कंपनी सपोर्ट के लिए खड़ी है। लोग कंपनी चाहती है आप वेल ट्रेन हो जाओ, ये कंपनी दिल से चाहती है, यानी एजुकेशन पे कंपनी पैसा खर्चा करना चाहती है, आपसे पैसे हटने के लिए नहीं बैठी है यहाँ पे कोई। तो फॉर्म प्रॉपर भरिए। फॉर्म मेरे पास कल तक कृपया रिक्वेस्ट है जल्दी दो, ताकि मैं सबमिट करूं। और जो फॉर्म आप भरोगे आखिरी, तो सीक्वेंस के साथ जो भी नाम लिखे उसी तरह से पासपोर्ट का सीक्वेंस भेजिए। और आखिरी बात, एक एक पासपोर्ट मत भेजिए भाई, आप 25-20 का लिस्ट भेजो, मुझे 20 पासपोर्ट भेजते हो, ऐसा मत करो। वो पासपोर्ट का एक पीडीएफ बनाओ, खुद को नहीं आता है जाओ कैफे में, जाओ कंप्यूटर वाले के पास, जाओ इंजीनियर के पास, जाओ टेक्नीशियन के पास, सीधा सीधा उठा के मुझे भेज देते हो। मेरे को तकलीफ होता है सर, वो 10 लोग का वापस पीडीएफ बनने के उसको समय देना पड़े। मत करो प्लीज, खुद को नहीं आता किसी को पूछो, 10 लोग को पूछो भाई, वो 20 पासपोर्ट का एक में पासपोर्ट कैसे बनाओ, एक पीडीएफ कैसे बनाओ, और एक बैनर एक फॉर्म जो बना वो कैसे बनाओ। मुझे बस 2 ही चीज आनी चाहिए। वो एक फॉर्म तो आ ही रहा है, उसके साथ 25 पासपोर्ट आ रहे हैं लाइन में, फिर उसमें कुछ मिस्टेक वो नहीं आने वाला। ऐसा मत करो लोगों से, जिनका भी आप अभी डिक्लेयर कर रहे हो भाई, उनको फ्लाई का डेट नहीं मिलेगा अभी, पर डेफिनेटली फ्लाई होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 50 लोग फ्लाई कर चुके हैं, 100 लोग फ्लाई कर चुके हैं हमारे साथ में। तो आने वाले भी 100 कर रहे हैं, और कंपनी ने मेरे को खुद भेजा है फॉर्म, वो मैंने नहीं बनाया है, घर पे नहीं बनाया है, मैंने मोबाइल में नहीं बना के आपको भेजा है, वो वहां से आता है। तो ये पहला थाईलैंड का बात जो इंपॉर्टेंट था। डेवलपमेंट का बात हमने किया, इवेंट्स का दूसरा बात किया, थाईलैंड का तीसरा क्लेम रिम्बर्समेंट। $1000 का डेली का अगर बिजनेस हो रहा है तो $70 रोज रिइंबर्समेंट मिलेगा। उसमें फूड का बिल, आपका ट्रैवलिंग बिल, डीजल पेट्रोल कुछ भी बिल होना जरूरी है, आपके फोटो मिलना जरूरी है, अगर आप बैठे हो होटल में उसके फोटो, फिर आपका स्क्रीनशॉट, जो आईडी है आपका डेली का बिजनेस का उसका स्क्रीनशॉट होना जरूरी है, कितना रजिस्ट्रेशन आ रहा है वो लिखना जरूरी है। उसके लिए आपको टेलीग्राम का ग्रुप बनाना जरूरी है। लोग मुझे फोन करके सर हमें वो रिम्बर्समेंट दो, अरे मैं नहीं दूंगा, सिस्टम देने के लिए बैठी है, हमें सिर्फ काम करना है, सिस्टम को यूटिलाइज करना है। तो टेलीग्राम ग्रुप अपलाइन को आज बनाने बोलो, आज 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 ये मीटिंग होने के बाद पहला टेलीग्राम ग्रुप बना पे भेजो, मुझे ऐड करो उसमें, फिर मैनेजमेंट के लोग उसमें आज या कल में हो जाएंगे। आप जितना लेट करोगे उतना लेट होगा रिइंबर्समेंट के लिए। तो 1000 के ऊपर $70, और दूसरा 3000 से ज्यादा बिजनेस डेली का हो रहा है तो $200। तो 3000 का $200 6% होता है। तो लोगों के सवाल के जवाब, सर 5% डायरेक्ट हमको देने बोलो, अरे आपका दिमाग मत लगाओ, वो आपका सुनने के लिए नहीं बैठे, उनको भी समझ रहा है कितना परसेंटेज है, मुझे भी समझ रहा है, आपको भी समझ रहा है। तो हम उनको सजेशन देने के लिए बैठेंगे, वो सुनने वाले नहीं है, उन्होंने बोला वो फॉलो करना, सिंपल। 5% क्यों डायरेक्ट लेने का, 6% में दिक्कत आ रही है, मिल रहा है ना 6%, तो लेते 6%, क्यों नहीं समझते हैं। दूसरी बात, उसका फोटोज, स्क्रीनशॉट, रजिस्ट्रेशन आईडी, कितना वॉल्यूम हो रहा है, डेली कितना हो रहा है, बिल, ये टेलीग्राम पे जाना चाहिए, तब रिइंबर्समेंट मिलेगा, रिइंबर्समेंट मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो ये क्लेम ग्रुप को समझना जरूरी है। मेरी कोशिश ये चल रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने, 1-2 दिन में मुझे फाइनल होने वाला है, पर टेलीग्राम का ग्रुप बोला है वो बना देंगे, और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लेम के लिए, क्योंकि आज 1 तारीख है दोस्तों, आज बनाएंगे, कल तक सब लोग ऐड होंगे, तो 3 तारीख से आपके बिजनेस का स्टार्ट हो जाएगा क्लेमिंग। सोचो कंपनी ये क्लेम भी लॉन्ग टर्म समय के लिए देने जा रही है, कितनी बड़ी बात है। आखिरी पॉइंट, लोग कहते हैं सर हमारे ग्रुप को दूसरे लोग स्नैच कर रहे हैं, सर हमारे ग्रुप के दूसरे लोगों को लोग पावर लेक दे रहे हैं, सर हमारे लोगों को दूसरे लोग 5% का ऑफर दे रहे हैं, सर हमारे ग्रुप के लोगों को फ्री में थाईलैंड लेके जा। जो कुछ आपके सुना है, जो कुछ आप सुन रहे हो दोस्तों, प्रूफ के बिना विश्वास मत रखिए, ये पहला चीज। दूसरा, थाईलैंड में कुछ लोग फ्री जा सकते हैं, 2-4 लोग को जाने की जरूरत, मतलब उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा भाई, आपको भी आना है, 2-4 लोग आ जाओ मेरे लिए,
पर 2-4 लोग को बुला के क्या करूं मैं? बताइए आप मुझे। 1000 लोगों को बुलाने की ताकत हम रख रहे हैं, 1000। तो सोचो कितना बड़ा सपोर्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए फिर कैंसिलेशन फीस। अच्छा, वो मैं कैंसिलेशन फीस बोलता था, लोगों ने उसका कुछ अलग ही शब्द निकाल के उसको क्या कन्वेंस फीस वर्ड निकाला, कन्वेंस फीस। मैंने जिंदगी में साला कन्वेंस फीस ये शब्द भी यूज नहीं किया था। वो कन्वेंस फीस, मतलब कौन सा कन्वेंस फीस? मतलब मिसकम्युनिकेशन देखो कैसा होता है। मैं बोल रहा हूँ कैंसिलेशन फीस, वो बोलता है कन्वेंस फीस। तो सुनना नहीं चाहते, 10 बार जूम पर बोल चुका हूं मैं बोला ना, सुनना नहीं चाहते लोग। अच्छा, इसमें होगा क्या भी देखिए, यहाँ पे जिस तरह का ये बात चल रहा है, 5% मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जॉनसन जॉन के साथ में मैं बैठा था, सैम सर के साथ में मैं बैठा हूं, एंथनी, पूरे वर्ल्ड का एंथनी नाम का जो बंदा है, जो सर है, वो मुझसे रात के 3 बजे कल बात हुई है। उसके अनुसार पूरे वर्ल्ड, पूरे कैरीपैड इंडस्ट्री का टिकटिंग, होटलिंग, फ्लाइट, पिकअप ड्रॉप सब कुछ हो रहा है एक बंदे की वजह से। उससे मैं बात करता हूं। एजुकेशन ग्लोबल हेड जो है, उनके संपर्क में मैं डायरेक्ट हूं, और मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है। और जिस व्यक्ति का V3 नहीं हुआ है, V2 नहीं हुआ है, $100 की आईडी डाली नहीं है भाई ने, उसको 5%, 10%, 15% कंपनी दे रही है। कहां से दे रही है? हाँ, पागलपंती की बातें हैं। और कोई बंदा अपने ग्रुप में ऐसा कर भी रहा है दोस्तों, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के भाई सबके सामने, उसको उसके भले के लिए बोल रहा हूं, उसके भले के लिए हाथ जोड़ रहा हूं मैं। मेरा नुकसान नहीं, उसका नुकसान हो सकता है। आपकी कंप्लेन जा सकती है मैनेजमेंट के सामने, सर मत कीजिए ऐसा, गलत कमिटमेंट के साथ धंधा मत करो, लोगों को गलत राय मत दो, ना राह दिखाओ। आप लीडर हो, आप एक आदर्श बन सकते हो, आइडियल बन सकते हो, और बिजनेस आएगा अगर आप सच्चाई के साथ काम कर रहे हो तो। कंपनी इतना सब दे ही रही ना, तो कंपनी, अच्छा पावर ले, मैंने खुद 3 आईडी लगाई है सर, मैं मेरे उसमें से 2 आईडी किसी को दे रहा हूँ, ये मेरा जिम्मा है, वो मेरा चॉइस है। उसमें पावर बन चुकी है तो मैं दे सकता हूं। नेटवर्क करें हम लोग, भाई हम लोग, तो कोई वो पावर की बात हो सकती है, तो हो सकती है पर्सनल लेवल पे। कोई लीडर, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि नहीं उसका $100 मेरे को देना चाहिए, लास्ट टाइम उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, भाई है मेरा, वो 500 का दे सकता है। कंपनी से नहीं मिल रहा है दोस्तों, कंपनी नहीं देने वाली है। कंपनी से इतना मिल रहा है, अरे भाई कंपनी से नहीं मिलता है भाई, किसी का बना हुआ है तो उसमें मिल सकता है, वो सही है। कोई लीडर आपके आपके लोगों को सपोर्ट कर सकता है, वो पर्सनल है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। तो ये बातों को समझना जरूरी है, रूमर्स को मत मानिए। कंपनी से कुछ नहीं है दोस्तों, लीडर का अपना अपना तरीका काम करने का है। जैसे इवेंट के लिए आज समझो कंपनी से लोग आ रहे हैं, आप अपना अलग से इवेंट ले सकते हो, उसमें थोड़ी कोई कोई आपको रुकाएगा, आप क्या खर्चा कर रहे हो नहीं कर रहे। दूसरा, 100 लोग में 1500 में अगर 2 लाख का खर्चा आ रहा है, आपने 200 लोग को बिठाया, कल जैसे 150 लोग बैठे, प्रयागराज में 150 लोग बैठे थे कल इवेंट में, पर उनको बजट 100 का ही मिला, 50 का उनको बेयर करना है या उसमें एडजस्ट करना है। दोस्तों, होने जा रहे जो इवेंट है ना, वो $15 का खाचा मारने की सोच मत रखो कि $10 में मैं इवेंट करूंगा, $5। अरे भाई, डेवलपमेंट के लिए दे दो, अच्छी फैसिलिटी दो, 4 स्टार 5 स्टार होटल बुक करो उस बजट में, अगर हो रहा है तो। 100 लोग नहीं बैठा रहे, 25 लोग बैठाओ, 50 लोग बैठाओ, पर एक माहौल, एक एम्बियंस दो लोगों को, लोगों को स्टैंडर्ड फीलिंग आनी चाहिए। और अभी तक मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सभी लीडर्स को जिन्होंने पिछले जितने भी इवेंट के बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत, क्योंकि सबकी के वीडियो मेरे पास में आए हैं, और आने वाले भी इवेंट की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन और एक से एक बढ़कर इवेंट होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट पर, हम मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह ये सारी डेवलपमेंट्स की बातें थी। क्वेश्चन आंसर का सेशन अभी मेरे को लगता है कि, मुझे लगता है कि समय काफी हुआ है। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम रखेंगे। और जो भी है प्लीज, और एक लास्ट आखिरी चीज, मुझे पर्सनल जूम चाहिए सर आपकी। इतना जूम होने के बाद भी, डेवलपमेंट होने के बाद भी उनको पर्सनल जूम चाहिए। मुझसे बात क्या करनी है पर्सनल? जो मैंने जूम पर आके सबके सामने बोला है वही पर्सनल में बोलूंगा। उससे अच्छा हम जूम पर मिलेंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति फोन अलग अलग तरीके से करता है, अलग अलग वही बातें होती है। तो लीडर, जितने भी टॉप लीडर्स है, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से उनको नम्र विनंती करता हूँ, आपको मेरी बातें समझिए, वही बातें उनको डुप्लीकेशन करो, यही मिलता है। मिस्टर वी भी मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, उनको मिलेंगे हम बैंकॉक में। उसके लिए स्पेशली मेरे को, मेरा टॉप लीडर है, मैं रिक्वेस्ट, मुझे अच्छा लग रहा है कि टॉप लीडर्स हमारे साथ में आ रहे, दिग्गज लोग आ रहे, मैं सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ।
मैं उनसे उतना टॉप नहीं रहूंगा, मुझसे भी बड़े दिग्गज लोग आए हैं साथ में और हमें वो एक ताकत मिल रही है उनके साथ में। पर कृपया करके समय सूचकता को समझेंगे हम लोग, टाइम मैनेजमेंट को समझेंगे हम लोग, एफर्ट्स को समझेंगे हम लोग। जो बातें अभी जूम पर मैंने ओपनली कही है वही बातें मैं दोहराऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं वो मीटिंग की। तो आप भी लीडर हो, आप उनको ये बोलना कि 1 घंटे की जूम मीटिंग उनकी हुई है, आप उनको सुन लीजिए, हो गया डेवलपमेंट के बाद। उसके लिए स्पेशल मैं जूम करके क्या सुनूंगा और क्या बोलूंगा, वही बातें फिर आएगी, वही सवाल आएंगे। उससे अच्छा आपने जूम सुनी है, आप उनको डुप्लीकेशन कीजिए। मैं जूम पर आके आपके सामने हमेशा साथ में हूँ आपके। अच्छा, पर्सनल जूम, कल मुझे एक भाई ने बोला पर्सनल जूम चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी, क्योंकि पिछले 4 दिन से वो जूम मांग रहे, पिछले 4 दिन से जूम नहीं दे पा रहा था मैं। तो कल मैं बैंकॉक में चेक इन किया, मैं बैठा, तुरंत फोन आ गया, भाई एक जूम चाहिए, मैंने दे दिया। दूसरा तुरंत जूम चाहिए हमको, आधे घंटे बाद दूसरे मतलब बाहर से थे वो, बाहर की कंट्री से। फिर मुझे जूम पर बोले सर आप अभी प्लान दो। कोई बड़ी मतलब कोई छोटी बात नहीं कर रहे, वो अच्छी बात बोल रहे कि आपसे हमें प्लान सुनना है। पर सर मैंने कहा कि प्लान प्रेजेंटेशन के हमने 2 कंसल्टेंट रखे हैं। पहले हमारे कंसल्टेंट है मिस्टर आर्यन जी, जो रोज शाम को 8 बजे आप सभी के लिए प्लान करेंगे, हिंदी में प्रेजेंटेशन करेंगे, अंग्रेजी भी उनको अच्छे से आती है। और दूसरे हमारे नए कंसल्टेंट जो हाईली कमिटेड है मिस्टर रमेश आंबेकर जी, ये हमारे साथ जुड़े हैं, जो कस्टमाइज जूम आपको देंगे। कस्टमाइज यानी आपको चाहिए जब जब जूम चाहिए उसके उनका भी टाइम कस्टमाइज का मतलब 10 लीटर ने 10 जूम होंगे तो कहां से होगी एक ही समय पर, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। सभी लोग उनका नंबर ले लीजिए, मिस्टर रमेश अंबेकर जी का मेरे से ले लीजिए, या आपके कांटेक्ट में उनको मिल रहा है तो ले लीजिए। वो जूम लेंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें वो लिंक डालेंगे। तो कस्टमाइज जूम लेने के लिए हमने रमेश अंबेकर जी को यहाँ पे इनवाइट किया है, रिक्रूट किया है कंपनी की तरफ से। और ना ही सिर्फ कस्टमाइज जूम, वो खुद आपके क्षेत्र में भी आएंगे, क्योंकि हर बार कुमार नहीं रहेगा तो जंक्शन नहीं रहेगा। तो आगे जाके रमेश जी आपके सिटी में शहर में एज अ कंसल्टेंट आएंगे, जो डेफी में मास्टर है, अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा गाढ़ा अनुभव उनको 25-30 साल का है, बहुत अच्छा नाम है उनका, मार्केट में अच्छा काम किया है उन्होंने। तो ऐसे 2 कंसल्टेंट रखे हैं। तो मुझसे नहीं, और जूम क्या सुनेंगे, फिर कंपनी के जनसन सर इंग्लिश की कंसल्टेंसी के लिए वो कंसल्टेंट रखे हैं, कुमार करके कंसल्टेंट रखे हैं, वो प्लान देंगे। फिर भी लोग सवाल करते सर आपका जूम चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन चाहिए। सर फिर ये रखा क्यों है, उन पे खर्चा क्यों किया जा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। मैं हमेशा आप सभी के साथ में हूं, दिल से हूं। मैं चाहता हूं कि आपका ग्रोथ बने, उसके लिए कंपनी से कुछ बातें रखना है तो मैं रखने के लिए तैयार हूं, गाली खाने के लिए कंपनी से मैं तैयार हूं। आप तो देते ही रहते हो गाली, ताली कभी कभी बजती है भाई, गाली बहुत बजती है भाई, मेरा फोन नहीं उठाया, भाई मेरा जूम पर नहीं आता है, भाई टाइम नहीं देता है, इतना एटीट्यूड है, इतना बिजी है। नरेंद्र मतलब हमारे पंत प्रधान से भी ज्यादा यही बिजी है। अरे बाबा हकीकत में बिजी हूँ मैं 10 कंपनी इस तरह के एडजस्ट नहीं किया है, स्ट्रैटेजी नहीं बनाया है भाई। मैं भी आपके जैसा उस भूकंप में आया हूँ, सब इधर से बम्बार्डी हो रही है, फोन वो फोन वो फोन, मुझे भी एडजस्ट करने को समय लग रहा है, समझने के लिए समय लग रहा है, उसमें से भी दिन रात काम करके आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो कृपया मुझे साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। 100 लोगों को बोला, जो जो मैंने बातें बोली नहीं समझे फिर से जूम सुनिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये सारे अपडेशंस थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे अपडेशन समझ में आ रहेंगे, आप मेरे साथ में हो। और हम बहुत जल्दी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी बैंकॉक की धरती पर मिलेंगे सब लोग, 1000 लोगों को हम लोग फ्लाई करेंगे डेट, और उनका पासपोर्ट लेना नहीं ले, वो रुको जरा रुको। मैंने यहाँ पे एक शब्द नहीं कहा है कि आपको 300 लेना है, 100 लेना है, किसी से पैसे लेने, मैंने नहीं बोला है। काम करना है, आईडी लगाना है, मुझे भी दिख रहा है कहां से क्या काम रहा है, मुझे भी तो समझ रहा है मैनेजमेंट, मेरा रोज आईडी ट्रैक होता है रोज, आपका भी होगा, क्लेम में भी होगा और आगे जाकर रिम्बर्समेंट के लिए भी होगा। भाई बिजनेस करने के लिए बैठे, बिजनेस का मतलब क्या, लेन देन, धंधा आएगा पैसा आएगा, धंधा आएगा पैसा आएगा, आउट गोइंग इनकमिंग, इनकमिंग आउट गोइंग, यही धंधा है। और क्या होता है, आप करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बैठो रहोगे, मैं जब थाईलैंड में आऊंगा तभी इसमें काम, भाई मत आओ भाई थाईलैंड में, मुझे कल ही बताया 100 लोग के लिए इसमें सीरियस लोग चाहिए। पुराने लोगों में से मैं बहुत सारे लोग डिलीट करने जा रहा हूं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, पर्सनली मत लीजिए,
क्योंकि मैं भी धंधे के लिए बैठा हूँ, आप भी धंधे के लिए बैठे हैं। सिर्फ हमने $100 डाले थे, हमने पासपोर्ट भेजे थे, तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसा है कम्युनिकेशन का मतलब कमिटमेंट है। ए भाई ये बात मत कर मेरे से, साला कंपनी बंद होता है, $1000 डिपॉजिट करके लेके नहीं जाती। कौन सा कमिटमेंट, कौन सा कम्युनिकेशन का बात कर रहे हो आप? मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ कि लोग इस तरह बात करते। भाई धंधा नहीं कर रहा है वो, पिछला 1 महीना, आज 1 तारीख को मैं बात कर रहा हूँ, 10 बार से पासपोर्ट आए हैं, 25 दिन में उसने $100 की आईडी नहीं लगाई, या $100 की आईडी लगा के बैठा है क्योंकि थाईलैंड उठना है उसको, और उसको मैं लेके जाऊं। भाई ये 100 लोग उड़े, धंधा नहीं आया, अगला 100 जाने वाला नहीं, अगला 900 लोग जाने वाले नहीं है। तो मुझे फिक्र है उन 900 की भी कि मुझे 1000 लोग को लेके जाना है, तो ये 100 लोग स्ट्रांग चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों? आप मेरे साथ हो कि नहीं हो? तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके 10 लोग 20 लोग आ रहे हैं और उसमें से वो काम नहीं करे तो नुकसान किसका है? आपका भी है, मेरा भी है, मैनेजमेंट का भी है। मैं कंपनी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने तो जो दे रहे तो दे ही रहे। मुझे प्रूफ करने के लिए मुझे वो 100 लोगों को लेके जाना है जो काम करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा तो मैनेजमेंट अगला 100 का बात करेगी। वो क्यों नहीं समझते हो? नहीं सर आपने और भाई तुम्हारा रिटर्न ले लो $100, वो किसी ने खाया नहीं है पैसा, वो नहीं इतना दिन आपने उसको रखा। भाई रिटर्न कर ले, बात खत्म कर भाई। डोंट आर्ग्यू विथ मी, किसी भी तरह का आर्गुमेंट मत करो मेरे से। ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी कुछ बातों से, मैं बात में कभी कभी पर्सनल लेवल पे भी लोगों पे हार्शली बात करता हूं, वो पर्सनली मत लीजिए। ड्रिंक करके भी बात करता हूं भाई, मैं पर्सनली मत लीजिए। मैं किसी को पिन पॉइंट करने नहीं आया, मैं आपकी ग्रोथ चाहता हूं और मैं मानता हूं कि आप उस ग्रोथ को ग्रोथ के लिए तैयार हो। कुछ लीडर मुझे वैसे ही पासपोर्ट भेजते, सर हम लोग 200 के 50 लोग खड़े, मेरे 20 लोग। अरे भाई मैं टूर्स एंड ट्रैवल का एजेंट नहीं हूँ, ना आप टूर्स एंड ट्रैवल के एजेंट हो, ना मैं टूर्स एंड ट्रैवल का एजेंट हूं, ना कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी है। ये समझो, एजुकेशन पर्पज के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए। मैंने यहाँ पे जितना भी अपडेशन आपको देने के दिल से गहराई तक आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखिए कैरीपैड का फ्यूचर क्या था उस पर मैंने 5-10 मिनट बात की, पर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी और थाईलैंड के ऊपर मैंने 15-25 मिनट बात की। तो यही रेशियो है भाई अपने भारत के हमारे सभी भाइयों का, नेटवर्कर का, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि हमारे बिजनेस में हम लोग घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और डेफिनेटली ग्रोथ भी करेंगे, मिलकर ग्रोथ करेंगे। और हमारे फैमिली के साथ में हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदी रहेंगे, लाइफ में अच्छे से अच्छा मिलकर एकत्रित होकर काम करेंगे, जिंदगी बदलेंगे। दोस्तों एक मौका मिला है, इसको मिस मत कीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको छोड़िए मत दोस्तों, अफवाहों पे मत जाइए। अपना बोलते हैं ना क्या, 7 अप का डायलॉग था ना, 7 अप का नहीं, किसका डायलॉग था ना कि अपनी अक्ल लगाओ, वैसे अपनी सोच को सही समझ के हुए काम करेंगे। मैं आपके साथ में हूँ, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट जोन के लिए। बहुत जल्दी आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा नए अपडेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए तरीके के साथ और डेफिनेटली नए अचीवमेंट के साथ और मेरे भाइयों के अचीवमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। हम इस जोन की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। आपने मुझे इतना प्यार से सुना, इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। कैरीपैड के पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ, मेरे सारे एसोसिएट्स को, अपलाइंस को, मेरे सारे जितने भी डायरेक्ट एसोसिएट्स और उनके सारे जितने भी नेटवर्कर भाई है, सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ यहाँ पे।